लंबी सांस लेनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा मैच हुआ है अभी कराची और क्वेटा का, और शानदार मैच। कोई सोच नहीं सकता था कि कराची किंग्स इस तरह से आखिरी ओवर में जीतेगी, और सिर्फ 5 रन चाहिए थे क्वेटा को मैच जीतने के लिए। विकटें भी थी, सब कुछ था, लेकिन उस्मान शनवारी जो उससे पहले 3 ओवर्स में तकरीबन 40 रन दे चुके थे, हीरो बन गए। 3 विकेटें ली उन्होंने, और कराची किंग्स ने भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। यानी कि बैड न्यूज़ फॉर लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स आउट हो चुकी है प्लेऑफ से। कल जो मैच लाहौर कलंदर्स खेलेगी वो बेसिकली अब प्राइड के लिए खेलेगी। जीतती भी है तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए। प्लेऑफ्स की लाइनअप जो है वो कंप्लीट है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स आ चुकी हैं, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अब बल्कि ये पोजीशन है कि कराची किंग्स के पास ये चांस है कि अगर वो पेशावर ज़ल्मी को हराती है कल, तो वो हो सकता है कि नंबर 2 पे भी आ सकती है, बेटर रन रेट पे, बेटर नेट रन रेट पे। और जिस तरह से आज जीते हैं कराची किंग्स वाले, ऑब्वियस ही बात है कल जब वो खेलेंगे ज़ल्मी से तो उन्हें बिलीफ होगा, सेल्फ बिलीफ होगा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन व्हाट अ मैच, एक्साइटिंग मैच। और उसके साथ ही वेलकम टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप। और हर रोज़ की तरह आज भी हम बात करेंगे PSL के आज जो मैच हुआ उसके बारे में, क्रिकेट के मामलात के बारे में। और जो मेहमान हैं हमारे, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको। आज हमारे पैनल पर कबीर खान है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, कोच भी रहे अफ़गानिस्तान के और दूसरी टीमों के, सेलेक्टर भी रहे, कौमी सेलेक्टर भी रहे। इनके सामने साबिक इंटरनेशनल बैट्समैन और अब एक बड़े अच्छे एनालिस्ट गुलाम अली है, और उनके साथ पाकिस्तान के नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन, फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन पलवशा बशीर है। मतलब मुझे आप घूरे नहीं, आप मतलब फॉर्मर ही इस वक्त जब तक आप फिर से नहीं जीतती। और जो चौथी सीट है इस पर बहुत जल्द आप देखेंगे हमारे चौथे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। कराची के जो हालात हैं PSL के मैचेस की वजह से सबको पता ही है कि रोड्स बंद हैं और थोड़ी मुश्किलात हो रही है लोगों को आगे पीछे आने जाने में। लेकिन आज जो मैच हुआ PSL का, डेफिनेटली अगर हम ये कहें कि ये इस PSL का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मैच था तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि माहौल भी आज बड़ा ज़बरदस्त था। आज नेशनल स्टेडियम जो था भरा हुआ था। मैं नेशनल स्टेडियम में था और जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पर और जो वहाँ लोगों का जोश खरोश था, इट ऑल एडेड टू दिस ग्रेट फिनिश। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैसेज पास ऑन नहीं हो सकता जो मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है कि पाकिस्तानीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स के और क्रिकेट के कितने दीवाने हैं और पीसफुल, दे वांट अ पीसफुल इन्वायरमेंट लाइफ एंड दे जस्ट वांट, दे मैड अबाउट स्पोर्ट्स। कबीर खान, ये जो आज क्वेटा मतलब एक समझ लें कि मैच जेब में रख के उसके बाद फिर पता चला कि उस्मान शनवारी ने हाथ डाल के निकाल लिया मैच इनके जेब से। बिल्कुल, क्रेडिट गोज टू शनवारी टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखें ऐसे मैच में जहाँ पे 10 क्रेडिट या कुछ आप समझते हैं कि क्वेटा के बैट्समैनों की भी इनकी गलती तो है, लेकिन उसने बॉल बड़े अच्छे किए टू बी ऑनेस्ट। उसने जान लगा के बॉल की, ही नेवर गेव अप। देखिए ऐसी विकेट पे जहाँ पे 10 से 12 रन नॉर्मल है। कल से जो मैचेस हो रहे हैं ऐसे बमबारी हो रही है कि बस बॉलर तो लगता है कि कोई साया नहीं मिल रहा कहीं छुपने के लिए। और उस विकेट पे आपके पास 5 रन हैं, यू हैव टू डिफेंड इट एंड यू आर कमिंग विद योर फुल पावर, अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बॉल कर रहे हो। और आप 3 विकेट्स इन द लास्ट ओवर। हाँ 3 विकेट हैट्रिक। हाँ जी ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस लड़के ने बड़े डिटर्मिनेशन के लिए बॉल की, उसके साथ बॉल की, और उसके साथ साथ मिस प्लानिंग टू बी ऑनेस्ट। राइट फ्रॉम द 6th ओवर दे वर वेरी वेल इन द गेम और लग रहा था कि वो इजीली जीत जाएंगे। एक आपका बैट्समैन अगर 99 रन पे खेल रहा है और मैच उसने पूरा ले गया, डोमिनेट कर, हाँ डोमिनेट कर 57 बॉल। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद उसको जो मैच उसके हाथ में है तो उसको कोई हीरोइक्स करने की जरूरत तो नहीं थी। ही कुड हैव फिनिश्ड इट वेरी इजी। तो उस वक्त जो है मेरे ख्याल में जो 2 सेट बैट्समैन फाइनल ओवर में कबीर जो उसके जहन पे था 90 रन, ही जस्ट नीडेड अ सिंगल टू कंप्लीट हिज 100। जो अहमद शहजाद व्हाटएवर ही हैज बीन थ्रू इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, ऑब्वियसली वी नो कि मतलब एकदम से उसने फॉर्म हिट किए पिछले 2 मैचेस में और आज तीसरा मैच था जिसमें उसने फिर रन्स किए। तो वो शायद उसको था जहन पे कि बस साफ मैंने करना है। नहीं बिल्कुल, उसको 100 तो आराम से हो जाता उसका। मैं ये कह रहा था 100 भी हो जाता है। और उसका वहाँ पे खड़ा होना, अगर लास्ट बॉल पे वो खड़ा हो तो इन केस इनको 4 रन भी चाहिए तो देयर इज अ गुड चांस कि वो कर लेते बिल्कुल। और उसके साथ दूसरा सेट बैट्समैन तो खड़ा था। तो मसला ये मेरे ख्याल में उसने थोड़ी जल्दी की 100 बनाने के चक्कर में भी, और उसके बाद जो है एक के बाद धीरे वो आउट होते रहे। और उसके बाद जो मैच है जब आपके हाथ से जाना शुरू हो जाता है, प्रेशर आप पे बिल्ड होना शुरू कर देता है। अब सरफराज का जो आउट है
It could have gone an edge for 4. It could have at least been a single. Inside edge हो के बोल्ड हो गया और लक भी आपकी फेवर नहीं कर रही. तो मैं क्या वो जो आप हम लोग बच्चे कहते हैं कि जो है लक भी बहादुरों को लाइक से क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज और यही इसीलिए कहा जाता है गेम इज क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज क्योंकि कुछ नहीं कह सकते आप फाइनल बॉल तक के कुछ भी हो सकता है. और गुलाम अली आज कोयटा थोड़ा सा आई थिंक दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इन द सेंस के वो मतलब इतनी स्ट्रांग पोजीशन में थे, विनिंग पोजीशन में थे और फिर उनके हाथ से ये मैच निकल गया आखिरी ओवर में. कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कोई कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उससे पिछले ओवर में जिस तरह के छक्का भी लगा, चौके भी लगे और काफ़ी रन बने आमिर यामीन के. उसके बाद लास्ट ओवर में जब जिस तरह हुआ है तो एक तो पहली बॉल मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि हमारे जो आखिरी मेहमान हैं वो भी आ गए हैं अयाज और चलें आ जाए अयाज भाई आपके लिए क्या पड़ता है. वालेकुम सलाम, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक. आइए. कैसे खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक. वही लाइक अल्लाह कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई? नहीं बैठे बैठे प्लीज़ डाउन. और अयाज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अयाज भाई ने भी ज्वाइन कर लिया. सो कोरम इज कंप्लीट टुडे. और हम बात कर रहे थे, गुलाम अली बता रहे थे कि क्यों कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ से मैच निकल गया. हाँ क्योंकि देखें अहमद शहजाद ने अनवर अली को बोला कि 1 रन करने हैं मुझे, ठीक है ना. तो अनवर अली ने जब पहली बॉल पे हिट किया तो वहाँ 2 रन बनने चाहिए थे लेकिन वो अहमद भागे नहीं. वहाँ अनवर आधी विकेट तक आ गए थे, थोड़ा सा आगे आ गए थे, रन नहीं ना. फिर अहमद पे ये था कि मैं जल्द से जल्द मैच भी फिनिश करूं और अपने 100 भी करूं. तो एक ऐसी बॉल जो कि थोड़ी सी अवे जा रही थी उसको पुल करने गए. और लेकिन असल चीज़ है कि इस ओवर में जो शर्मारी की अगर गेंद देखे जिसका एक एंगल बनता है राइट हैंड बैट्समैन के जो अवे बाहर निकलती बॉल अच्छे पेस के साथ और गेंद लेंथ से बाहर निकल रही थी, उसको क्रॉस द लाइन खेलना उसको या चलाना इतना आसान नहीं होता जब आप इतनी पेस से गेंद बाहर निकल रही हो और लेफ्ट हैंड बैट्समैन को अंदर आ रही होती है. तो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में ये कहूँगा कि उसको हिट आउट करने के लिए ना एक प्लान चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा है तो उसको कोशिश करनी चाहिए गुलाम अली थी. उससे पहले 3 ओवर्स में उसको इतनी मार पड़ी कोई लिमिट नहीं थी, 40 रन नहीं जब आपको ये हो ना कि लास्ट ओवर है. वैसे ऐसे मोमेंट्स पे उमन लोग कहते हैं कि कप्तान को फिर आके बचाना पड़ता है साइड को. आज ऐसा नहीं हुआ. नहीं कप्तान ने अगर जो शॉट खेली थी ना अगर आप देखें वो उसी एंगल पे खेलने की कोशिश की थी लेकिन इनसाइड एज थर्ड मैन की एंगल. हाँ लेकिन उसने जोर से हिट करने की कोशिश नहीं की कि गेंद अवे जाती है. उसने कहा टैप करूंगा मैं यहाँ पे ना, टैप करके 1 या 2 रन लेने के. इनसाइड एज हुआ, पहली बॉल खेल लेते आई भी नहीं होती है और हो जाता है कभी कभी. पहली बॉल का मार्जिन दे सकते हैं. हाँ अहमद शहजाद को मार्जिन हम नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं. अहमद शहजाद प्लेड स्प्लेंडेड ग्रेट इनिंग और मुझे कहना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग इनिंग्स फॉर अहमद शहजाद. लेकिन पलवस आप तो मुझे पता है बहुत बिजी हैं इस वक्त क्योंकि आपका इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपके लिए काम है मुश्किल वही है कि आप सुना है कि टिकट्स और पासेस वगैरह जमा करती फिर रही हैं PSL के. बड़े फ़ोन आ रहे हैं आपके पास. ऐसी कोई बात नहीं है, बस किसी की थी कि वो टिकट्स तो मैंने बोला मैं पूछ लूं क्योंकि कुछ तो फायदा हो ना. अच्छा ऐसी नहीं मैंने बोला कुछ तो फायदा हो. बैडमिंटन के खिलाड़ी से क्रिकेट के पासेस मांगे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम. वैसे आई थिंक परवेश आज का जो मैच था आई मीन फॉर अ पर्सन हु डजंट प्ले क्रिकेट फॉर दैट पर्सन आई थिंक इससे बेहतर एडवर्टाइजमेंट नहीं. जी बिल्कुल बहुत एक्साइटिंग मैच था. आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स मेरी फेवरेट टीम और अभी भी है लेकिन व्हेन इट कम्स टू कराची किंग्स तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगी. तो आप लोगों ने किसी ने भी नहीं पिक किया था. बिल्कुल नहीं पिक किया था लेकिन अभी भी मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही हूं लेकिन आई रियली विश कराची अगर मैं किंग्स डे 1 की बात याद दिलाऊंगा ना अब हमें छोड़ेंगे नहीं. क्या 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 हम लाहौर कलंदर्स के साथ भी आप लाहौर कलंदर्स के साथ. मेरी और इकबाल भाई ने हमने दोनों ने कहा था कि मुल्तान और लाहौर जो है फाइनल में नजर आ रही है. सो डेफिनेटली बहुत अच्छा मैच था. एंड शनवारी का जो ये ओवर था उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की इतने क्रूशल पॉइंट पे, सो आई थिंक इट वाज हाईली कमेंडेबल एंड उन्होंने ही कराची किंग्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए. एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए डेफिनेटली इट्स टफ लक, इट्स एन अनसर्टेनिटी जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं बहुत है इस गेम में.
So I But I really think in a enjoyed- way for them it's good also क्योंकि अब वो जो खेलने जा रहे हैं अब वो और अब playoffs कराची खेलेंगे। किंग्स का मोरल बहुत ज्यादा हाई होगा। क्वेटा ग्रेटर्स के लिए अच्छा एक वेकअप कॉल आ गई उनको Definitely. बिफोर द प्लेऑफ्स बिल्कुल। और मतलब क्योंकि प्लेऑफ से पहले ही ये सिलसिला हो गया कि ठीक है क्लोज मैच वो हार गए। अयाज को आप सब जानते हैं, वेल नोन फेस ऑन टेलीविजन और जी टी वी भी अपना ये शो कर रहे हैं, ब्रंच विद अयाज एंड अयाज वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। बहुत और शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के आप हमारे शो में शामिल हुए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर शो में एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाए जो स्पोर्ट्समैन ना हो लेकिन जो स्पोर्ट्स को क्लोजली फॉलो भाई, करता है ऐसी और बात जो नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स- फील्ड में। मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्समैन तो मैं नहीं बन सका, लेकिन क्रिकेट में हमने कॉलेज के दौर में बहुत अच्छी खेली। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस फील्ड में ना होता तो शायद क्रिकेटर बन जाता। ओके, कोई आप किस कॉलेज में थे? मैं सेंट पैट्स में। मैं वहाँ अच्छा, पे- हाँ, सेंट पैट्स में तो सेंट पैट्स में, खैर वहाँ पे मैं- एक ट्रेडिशन था वहाँ का, ट्रेडिशन था। तो बड़ा जबरदस्त वही अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड बहुत में बड़ा बहुत- ग्राउंड था उनका एक बहुत- जमाने में। अब तो खैर वो फिर तो आप दानिश कनेरिया फैसल इकबाल के मैच के होंगे। मैं जरा सा वो मतलब आपको 90s लगता है के कि दानिश फैसल इकबाल के मैच के यार गुल्लू मिसिंग पे मिसिंग। आज का मैच बड़ा जबरदस्त। सर मैं तो जितवा के आया, मैंने कहा यार अब तभी आऊं इधर बैठूं इधर। कराची किंग्स को लेकिन जिताने के मूड में था। सच बताऊं, क्वेटा ग्लैडिएटर मेरी बड़ी फेवरेट टीम, वो भी सरफराज की वजह से। ओके, और जीता हुआ मैच ये जो हारे हैं जिस तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि चल गए हैं पैसे वैसे, मुझे ऐसा कुछ शक लग रहा है। भाई इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दे। जीता हुआ मैं तो टैल टैल के जा रहा है आदमी। अबे यार, बेचारे नदीम जीत क्या? देखें ये वो टीम है जिसके कप्तान ने अभी मतलब लास्ट ईयर शारजा में जब ये खेल रहा था तो इसको एक ग्राउंड्समैन ने वहाँ, बहुत पुराना ग्राउंड्समैन है, 25 साल से वहाँ काम करता है, इरफान गालिब उसका नाम हाँ है। मैंने सुना वो। हाँ, उसने आके सरफराज को शायद दबे अल्फाजों में कोई ऑफर की सरफराज भाई को नहीं करे। की, मुझे लगता है उस बैटिंग वाले को देखिए। तो सरफराज ने रिपोर्ट कर दी बगैर आईसीसी को और आईसीसी ने अब उसको बैन कर दिया 10 साल के लिए। तो मतलब सरफराज और नदीम उमर लेकिन एक वगैरह बात होते हुए है, लेकिन एक हो बात सकता है, ऐसा शनवारी का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्या बॉलर हाँ, है वो। हाँ। मैंने उसका बिग बैश भी देखा, हाँ। उसमें भी बड़ी जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस थी। और हाँ। इसमें भी उसकी पिछला ओवर तो एक जो था वो उसमें कुछ खा गए थे थोड़ी सी, लेकिन लास्ट ओवर कमाल किया उन्होंने, बहुत बहुत जबरदस्त। तो बहरहाल जी कराची को बहुत बहुत मुबारक, इतनी अच्छी जो है उनको विक्ट्री मिल गई। क्या कहते हैं और कराची में ही हाँ, कराची मजे की बात है कराची में मैं भी आ रहा था, qualify कर ऐसा गया। जश्न मना रहे हैं लोग अच्छा। एफसी पे और फुल टाइम और जरा पता नहीं वो असली हाँ, वैसे बात ये क्या आप है। सही कह रहे हैं अयाज के मतलब हमारे पैनलिस्ट तो कराची के फेवर में नहीं थे डे वन से, सही। लेकिन हम उस दिन भी हमने एक शूट की थी बाहर, वो जो शार फैसल के नीचे बना हुआ है ना, तो वहाँ हम जिससे भी पूछ रहे थे तो कराची किंग्स का ही नाम लिया जा रहा था क्यों कभी। तो आई थिंक आउटसाइड तो बड़ी सपोर्ट है कराची की। अभी तो फुल ऐसा जश्न का माहौल हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कल ईद है, तो जैसे उस तरह का है, तो ये अच्छा हो गया। वैसे कराची यार एक बात है, बस अगर लाहौर आ जाती तो फिर मजा आता। सर लाहौर को छोड़े जरा। मुझे तो राणा साहब पे जरा तरस भी आने लग गया। राणा साहब को मेरा खासा अल्लाह अल्लाह नहीं तरस ना खाएं, अच्छा, तो इसलिए क्योंकि वो अपनी गलतियों से वो सीख नहीं रहे। सीख ही नहीं रहे, बिल्कुल सही, सीख यही नहीं मैं रहे। कहना मतलब आई डोंट नो क्या टीम है ये कि मतलब बार बार मैं बार देख रहा था गलतियों पे फेसबुक के गलतियां ऊपर, करते हैं वो। मैं फेसबुक पे देख रहा था, वो इंजमाम साहब बैठे हुए थे, कह रहे थे समुद्र करीब ही है यहाँ, इन सारों को ले जाओ इस बहाने और जरा एक नई टीम बना लो। तो मुझे आइडिया बड़ा पसंद आया उनका। तो वो भी, और एक और भी बड़ा फेमस था उनका कि समोसे वाले की दुकान पे खड़े, भाई 11 जहरीले समोसे देना था। नहीं ये अलग ही बात थी ना। अभी 2 दिन पहले आकिब जावेद, जब ये मतलब फर्स्ट डे था यार, तो आकिब जावेद आए, कोच है राव कर्नाटक के, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग मतलब अंडर प्रेशर ज़्यादा फील करेंगे क्योंकि आप लोग कराची में खेल रहे हैं, लाहौर की टीम है। कहे नहीं, राणा साहब जब आए थे यहाँ पर अभी रिसेंटली, बड़ी मोहब्बत और प्यार उनको मिला, तो प्रेशर तो हम पे कुछ भी नहीं होगा और हम बड़ा आराम से खेलेंगे। प्रेशर होगा कैसे, उनको पता ही नहीं। नहीं, प्रेशर ही नहीं लिया उन्होंने, वैसे ही वो बाहर हो गए। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है वैसे कबीर लाहौर का, मतलब ये क्या, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसलिए अब ये चौथा पीएसएल हो गया, मतलब चलो 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, आदमी कहता है सीख लेता है आदमी, 3 4 4th पीएसएल दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्ले इन द प्लेऑफ्स। बिल्कुल, जितनी बड़ी उनका फ्रेंचाइज और जितना बड़ा उनका सेटअप है, हाँ। और उनसे ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सर्किट में जितना अच्छे प्रोग्राम्स उनके और हाँ। जितना इन्वेस्ट करते हैं, उस लिहाज से वो मेरे ख्याल में नंबर 1 टीम है जो डोमेस्टिक सर्किट में जो टैलेंट हंट्स करती है, जो प्रोग्राम्स चलाती है। और अनफॉर्चुनेटली उनकी वो जो तस्वीर है वो पीएसएल में नज़र नहीं आती, क्योंकि पूरे साल की मेहनत जो है पीएसएल की शायद मसला ये भी है कबीर के कुछ ज़्यादा ही उस पर उनका अटेंशन चला गया, अपनी टीम पे फोकस नहीं कर पाते। अब वही मेरे ख्याल में या आप कहेंगे बैड लक है कि जब वो प्लेयर्स लेते हैं, एबी डिविलियर्स उनका अनफिट होकर बाहर हो गया, स्टीव स्मिथ को गालिबन नहीं, स्टीव स्मिथ को मुल्तान मिल गया था, मुल्तान सुल्तान मिल गया था, लेकिन उनके साथ थोड़ा इशूज भी चलते हैं, उनके प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि पूरा साल वो बहुत बिजी रहते हैं और आकिब जो है पूरा साल उसको संभाल रहा होता है। आकिब 1 मैन हो के सब कुछ नहीं कर सकता।
उसको अगर या तो वो PSL की तरफ आ जाए या वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आ जाए, तो दोनों में से शायद वो ज़्यादा अच्छा टाइम देगा, क्योंकि अगर वो दोनों करेगा तो दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप होता है, वो दिन रात उसमें काम करना फिर इधर आना, इट्स नॉट वर्किंग फॉर हिम। इट्स नॉट वर्किंग एंड मोर देन दैट आई थिंक सपोर्टर जो लाहौर कलंदर्स के हैं उनके लिए भी थोड़ा सा अब वो भी सोच रहे होंगे यार कितना सपोर्ट करें हम, कि मतलब 4 PSL हो गए, 4 साल हो गए और वही तो टीम उठती है। वो तो कराची किंग्स के लिए भी मुश्किल थी शुरू में, लेकिन आई थिंक कराची किंग्स नाउ हैज कम अप और मतलब आप प्लेऑफ्स खेल रहे हैं। बॉटम पे ही फिनिश कर रहे हैं इस दफ़ा मुल्तान आगे आखिरी नंबर पे। लेकिन खान साहब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि मामलात कुछ सही नहीं है, और यकीनन जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनको कलंदर हटाना पड़ेगा अपने नाम के आगे से। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। क्या? कलंदर का कुछ है चक्कर, कलंदर को हटाना पड़ेगा इनको नाम। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर चीज़ ट्राई कर ली, हर बंदा ले आया। पता नहीं यार, देखिए मैं इस इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़ा एक स्पिरिचुअल नेम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए और मैं एक कह साहब ने भी बोला था, लेकिन ये तो नहीं, बहरहाल इसीलिए कह रहे हैं वो हटाए। इसीलिए एक कह साहब रहा हूँ ने मैं, फोन क्योंकि करके आप कहा था, किसी लेकिन- भी स्पेशल नेम के खेल साथ में ले ना, आए आप लेकर के उसके साथ हल्ला गुल्ला और ये वो एकदम मगड़ा ये वो गुल्ला? तुम नहीं कर सकते आप। हल्ला गुल्ला मतलब बहुत सारे हल्ला गुल्ले में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको पता है। मैं देख रहा हूँ आपको बेटा। चले आप तो लाहौर कलंदर में रहे, क्या हल्ला गुल्ला होता है? मैं तो 9 बजे सोने वाला बंदा हूँ, मुझे नहीं नहीं, आप ऐसा करिए कि 9 बजे कहाँ सर, से आप सोते हैं? 9 बजे के बाद होता है। अरे 11:30 बजे आप हमारे साथ बैठे तो 9 नहीं बजे नहीं, आप सही कैसे कह रहे हो, सोएंगे? 9 बजे सुबह की बात सोते हैं। देखिए जी, उस दिन आप लोग ये कल के प्रोग्राम में आप कह रहे थे, ये मोहतरमा आई थी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उनकी वालदा उनको कह रही थी कि पता नहीं वो सुबह के शो में कैसे उठेंगी। सेम इज विद मी कि मेरे वालदा ये कह रही थी कि तुम 11 बजे से 1 बजे शो कैसे करोगे, तुम 8-9 बजे सो जाते। होता है। लेकिन बल्कि मैं आपकी तरफ आता हूँ, बट आई टेक अ ब्रेक फर्स्ट, क्योंकि हमारा पहला ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लॉट्स टू टॉक अबाउट, और अभी तो पहला ही हमारा सेशन हुआ है, तो आगे भी काफ़ी सारी बातें करने के लिए, और फिर और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस भी लेंगे, कॉल्स भी लेंगे, और कुछ और लोग हैं जिनको हम आज बातचीत करेंगे जिनसे, तो ब्रेक के बाद हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन, और एक मैच हुआ आज नेशनल स्टेडियम कराची में। पूरा स्टेडियम आज फुल पैक था, और कराची एड्स आज बाहर, बल्कि सुबह से ही मौसम ऐसा हो गया था बारिशों के बाद कि आई थिंक लोगों ने आज पूरा मज़ा लिया, और मैच भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने देखा, हाई स्कोरिंग मैच। और मैच की सिचुएशन ये थी कि पहले कराची किंग्स ने बैटिंग करते हुए 191 का टारगेट दिया था, जिसमें 2-3 बहुत काबिल ज़िक्र इनिंग्स थी, और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है आखिरी ओवर में हार गए वो 2 रन से, और वो रन टारगेट पूरा ना कर सके। हालांकि अहमद शहजाद ने 99 किए और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बावजूद वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। एज ये जो आज का मैच था, और जो PSL की ओवरऑल अगर हम देखते हैं, जो कराची में एक फीवर चल रहा है, जैसा हमने देखा वो शारिफ फजल के नीचे और ये वो करके, ये क्या मैसेज कन्वे करता है बेसिकली, या आपको लगता है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा शायद है? देखो, एक बात ये है कि एहतियात तो सही है। ठीक जो लोग देखते होंगे कि बोले भाई इतनी पुलिस की निगरानी में आप कर रहे हैं मैचेस, उस पर भी लोग एतराज़ करने वाले कर देते हैं कि ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ यार, है एहतियात हमें करनी चाहिए, बिल्कुल, और वो होनी भी चाहिए लाजमी। बाकी ये देख के आप कि आम आदमी कितना खुश हो रहा है। एक आम आदमी क्रिकेट देखने के लिए बेचारा तरसा हुआ था, वो अब दुबई का टिकट हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप तो चले जाते हैं। बिल्कुल। मैं तो आपको देखता रहता हूँ, वो जा रहा है वो भाई का। GTV का मतलब मैं GTV मैं देखता रहता था, वो टिकट जारी है जहाज की, तो मैं वहीद भाई को देखते खुश होता रहता था, वो टीवी देखता रहा। अब दिल चाह रहा है यार कि स्टेडियम लाइव देखें, हाँ। टेरस को देखें यार, उनको देख के भी जो मोटिवेशन मिलती है लाइव मैच का तो मजा ही और होता था। वो जो बच्चे स्कूल कॉलेज के जो exactly। बच्चे हैं वो अब जाके देख रहे होंगे कितनी, आप ये देखो यार कि कितनी मोटिवेशन मिल रही है उनको। तो उनके जो आइडियल खिलाड़ी है वो सामने खड़े हैं, वॉटसन खड़ा हुआ है, वॉटसन का तो मैं इतना बड़ा पंखा हूँ, तो वो उसको देख के इतनी खुशी, और मुझे खुशी ये हो रही थी कि यार मेरे शहर में वॉटसन खड़ा हुआ है, या मेरे शहर में ब्रावो खड़ा हुआ है, जबरदस्त।
तो मुझे एक इतनी पॉजिटिव और इतनी हेल्दी और इतनी अच्छी चीज नजर आई है। नहीं बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्थी। और आज फुलबश आज जैसे ग्राउंड पे हम देख रहे थे, लॉट ऑफ फीमेल्स, लड़कियां, औरतें, फैमिलीज आई हुई थी। और जो अच्छी चीज़ थी, जो वाकई जो स्ट्राइकिंग चीज़ थी वो ये थी कि आपको याद होगा लास्ट ईयर जब यहाँ PSL का फाइनल हुआ था तो कुछ ये बातें हुई थी कि लोगों को तकलीफ हुई और बहुत लंबा सिक्योरिटी का सिलसिला था और पार्किंग बहुत दूर थी, लेकिन पीपल टुडे वर इन सच ए गुड मूड, मतलब उनका मूड बड़ा मतलब आज फेस्टिव था। जी, मतलब कोई उनको इशू नहीं था कि 3 जगह चेक हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, दे वर जस्ट एंजॉयिंग देमसेल्व्स। एग्जैक्टली, एक्चुअली जितने भी हालात से हम गुजर चुके हैं, तो अब व्हेन क्रिकेट हैज कम बैक टू पाकिस्तान एंड स्पेशली अभी कराची में मैचेस हो रहे हैं, सो देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और वैसे आज संडे था, सो एवरीबडी इज होम, यू नो, Super Sunday. यस, तो एवरीबडी इज होम एंड दे वुड लाइक टू गो समवेयर, तो डेफिनेटली उन सब ने फायदा उठाया इस बात का। एंड ऑल्सो बारिश भी हुई, सो दैट वाज ऑल्सो अ बोनस फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, exactly. सो डेफिनेटली, और आज इतना मैंने अच्छा पूछा match वैसे, आज PCB के बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों ने संडे के दिन एक मैच रखा है और मंडे को आप लोगों ने कल 2 मैच रख दिए, तो ये आप 2 मैच संडे को रख लेते हैं। उसने कहा नहीं, वो थोड़ा लॉजिस्टिकल इश्यूज थे क्योंकि टीमों की मूवमेंट और फॉरेन प्लेयर्स की मूवमेंट के इश्यूज थे, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट पर डिसाइड हुआ था, तो वी डिडंट हैव इनफ टाइम टू। और मैं डेफिनेटली ये समझती हूँ कि जितने भी हमारी यंग लॉट है, ऑब्वियसली मीडिया जिस तरीके से कवर कर रहा है और PSL को जितनी कवरेज मिल रही है, तो जितनी भी यंग लॉट है वो क्रिकेट की तरफ और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगी। एंड आई रियली होप कि बाकी स्पोर्ट्स को भी इसी तरीके से लाइमलाइट में लिया जाए। इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर साहब तो फर्स्ट क्लास में कह रहे हैं सिर्फ 6 टीमें खिलाओ, तो इतने सारे अगर मोटिवेट होकर क्रिकेट की तरफ आएंगे तो उनको खिलाएंगे कहाँ भाई, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो ये मुझे But बताया। I really hope कि टैलेंट आए और पाकिस्तान का नाम रोशन है। At the end of the day, it's all about Pakistan, you know. And वर्ल्ड कप आ रहा है, so definitely इस तरीके हाँ, से फिर वर्ल्ड कप एक हम आइडेंट बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन के वैसे आज साथ मुझे एक इस चीज़ बात बड़ी को- अच्छी लगी कि आज कम से कम मिकी ऑथर को कुछ हंसने का मौका मिला, बिल्कुल। मुस्कुराने का मौका मिला, वरना फिर मुझे लग रहा था आज बेचारे का पूरे मैच में खामोश था, आखिर में कहीं जाके मुस्कुरा हाँ, के हाँ, ये है। नहीं इसलिए क्योंकि वो खामोश इसलिए था कि उसने कहा यार फिर वही होने जा रहा है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से। कॉलर कौन साहब? जी वालेकुम सलाम। जी फारूक साहब, क्या फरमाएंगे, क्या कहेंगे? जी मैं बात करना चाहूंगा कि मैच के हवाले से कि जो आज कोयटा ग्लेडिएटर्स आ रहे हैं, जी जी, तो उसके पीछे जो बुनियादी वजह मुझे तो उसमें नजर आ रही है, वो सरफराज अहमद की जो है वो कोई बुज़दिलाना अप्रोच की कि जो उन्होंने बारी नहीं दी उमर अकरम के पास, उन्होंने पहले बारी ब्रावो को करवा दी, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर अनवर अली को भेज दिया। हालांकि जो एक रन रेट चाहिए था वो इतना ज्यादा नहीं था कि अनवर अली की जरूरत नहीं थी वाकई आने की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इतना नीचे बारी लेने आ रहे हैं और फिर 4 रन चाहिए वहां पे, वो 4 रन नहीं अपनी टीम को जितवा रहे। तो ऐसे कैप्टन को तो फ्रंट से लीड करना चाहिए। ये टीम अप्रोच है, हमारे कैप्टन जो भी बनते हैं वो पीछे से पीछे आ जाते हैं, क्या वजह है समझ नहीं आती। राइट। जी गुलाम अली, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे जो देखिए, फारूक साहब ने कहा? हर आदमी की एक अपनी सोच होती है और अपनी राय देने का उसका हक होता है। नहीं वैसे डू यू थिंक ही इज गॉट अ वैलिड पॉइंट? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्रावो को अगर आप देखें तो ब्रावो की बैटिंग पिछले कई मैचेस से नहीं आई। मैच आपका बिल्कुल सीधा था, अगर आपने उसको इन टच करने के लिए, टच में आने के लिए अगर आपने बैटिंग कराई वहाँ उस वक्त तो आप सोच ही नहीं रहे थे ना, जिस तरह उमर अकमल ने और अहमद शहजाद ने हाँ, उसको पार्टनरशिप इतना इन टच में आपने किया कि उसने 15 गेंदें खेल दी 9 रन के लिए। है ना। आप अगर आपको याद हो तो अहमद शहजाद को भी इसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में 2 मैचेस में, उसके बाद जब उनकी फॉर्म लगी है, एक मैच से इनकी इनिंग खेली, तीसरे मैच में उन्होंने, उसके बाद लेकिन वैसे गुलाम अली मैं पूछ रहा हूँ कि ये इट्स प्रॉपर इम्पोर्टेंट मैच फॉर बोथ टीम्स, इट वाज अ इम्पोर्टेंट मैच फॉर बोथ टीम्स। ये एक मतलब बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, फुल हाउस है और एक मैटर ऑफ प्राइड होता है कि हमने यहाँ जीतना है, क्योंकि कोयटा की टीम को आई थिंक कराची किंग्स से ज़्यादा फॉलोइंग है मतलब PSL में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब आई थिंक फारूक साहब हैज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आपको फिर अनवर, चले ब्रावो का हम मान लेते हैं आपकी बात कि बैटिंग प्रैक्टिस के लिए भेज दिया, हालांकि जब आप चेस कर रहे हो तो आप बैटिंग प्रैक्टिस नहीं कराते किसी को, लेकिन फिर अनवर अली को आप देखें, अनवर अली ने जो मैचेस जिताए हैं लास्ट ईयर लाहौर में, जो मैच जिताया है, कब जिताया? छक्के मार के उन्होंने एक मैच में 20 रन हासिल किए तो थे। मुझे याद पड़ता है कि मैच हारा बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स। और इस साल भी उन्होंने run out इस करवा साल दिया, भी पता नहीं हिटिंग की क्या हो थी गया उन्होंने, इस साल भी हिटिंग की थी। हिटिंग की थी वैसे उन्होंने, हाँ ये बात है। तो इस साल हाँ, किस इस मैच साल में भाई? इस मैच में की है किसी पिछले मैच में? शारजा में शारजा किसी में, मैच में की है। अच्छा, हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि देखें
कप्तान सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर आप आकर- कह रहे हैं सही फैसला नहीं, थोड़ा सुनने की कप्तान मैं एक बात बताऊं, नहीं, मैं एक Hitting मिनट- की थी और वो हार गया मैच। नहीं, लेकिन ना मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तान सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत ऊपर आकर के हमेशा लीड करे, कभी कभी उसको सेक्रीफाइस भी करना होता है अपनी टीम के प्लेयरों के लिए, उनको इंटच करने के लिए। तो जो लीडर होता है ना, उसका कहीं 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 सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है उसको। जबरदस्ती हो रही है वैसे गुल्लू, मतलब एक चेस हो रहा है उसमें, मतलब प्लेयर्स को मैं प्रैक्टिस दे रहे हैं, fit I कर would रहे हैं। add to it, माशाल्लाह। not trying to disagree with you, but I'm disagreeing. right to तो मसला ये है कि जैसे हमने कहा कि हमारे जो अगर आज का मैच कोयटा ग्लेडिएटर जीतती तो दे वुड हैव बीन इजीली इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन, They would have been टॉप ना। उसके बाद आपका अगर एक मैच आज हो और मैच है तो आप खिलाते जिसको मर्जी खिलाते उसको, मतलब आप फिर प्लान कल अगर देखें ना, कल देखिए, अभी जल्मी कोयटा का एक कल मैच अगर और जल्मी हरा देती है उसको, कोयटा के मैच पूरे हो गए भाई। कोयटा का एक मैच बाकी नहीं नहीं, कहाँ बाकी है? कल बस जल्मी का मैच है कराची से, उसके बाद लाहौर खेलेगा मुल्तान से, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो उसमें तो अब जल्मी आपस कुड को वेरी वेल रिप्लेस देम एज नंबर फायदा 1। नहीं है ना उसका, एक बहुत मेजर वो है। तो वो था। और दूसरा इनके पास भी तो आखिरी चांस था ना, ये इधर तो ये चांस और ये जो देखें जो फर्क साहब थे, आपको उनकी आवाज़ में दर्द फील हो रहा था, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के सपोर्टर थे। बिल्कुल। और आपको दर्द फील हुआ उनकी आवाज़ में कि ही वाज डिसअपॉइंटेड, और वो बात एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। बिल्कुल। कि मतलब देयर वाज नो नीड टू गो थ्रू ऑल दैट। सरफराज इज ए इनफॉर्म प्लेयर, आना चाहिए था, मैच को खत्म भाई करना भाई चाहिए मेरी था। आवाज में दर्द नहीं आ रहा है, एक अलग बात है, लेकिन मेरी भी आवाज में दर्द था। आंखों में है। हाँ, आंखों में है। और अब सर में भी हो गया रिजल्ट सुनने के बाद कि मतलब ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। बाकी सरफराज को सही कह रहे थे, आना नहीं, चाहिए था, लेकिन as a captain। ठीक है कोयटा हारा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कराची जीता, क्योंकि कराची ठीक है। लो जी, मतलब डे 1 से कराची फिल्म में है नहीं, आदमी को खुशी नहीं करा देगी। देखिए जो लोगों का जोश और खरोश देखा ना शहर में, और पहले मैं इतना बिलीव नहीं करता कि लोग इतना लोगों की सिंपैथीज होंगी कराची के साथ, लेकिन अब जो ये PSL कराची में आई है और जो लोगों को मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लोगों जो हम आज जिस तरह जैम पैक था और लोगों ने कराची के मैच के लिए ज़्यादा टिकटों की डिमांड की, कराची वाले मैच थे, तो वो जिस शहर में मैच हो रहा है उसकी टीम को कंफर्टेबली अगर आ रही है, तो मैं समझता हूँ ये PSL के लिए एक अच्छा साइन है कि अब मेरी ख्वाहिश होगी कि कराची जो है प्लेऑफ में और आगे तक जाए, ताकि कराची के लोगों को मजीद इंटरेस्ट बढ़े। लेकिन अली भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इवन अगर सरफराज पहले आते तो शायद तब भी ये रिजल्ट होता, लेकिन किसी को इतराज ना होता। इट्स ऑल मैटर ऑफ ब्रेवरी, मैटर ऑफ थिंकिंग। लेकिन आप अच्छे प्लान के साथ जाओ, हार जाओ ना। हारना तो आज था उन्होंने, लेकिन अगर वो सर, हारते आपने से कैसे प्लान पता के क्या हारना साथ, वो किस्मत में लिखा होता ना, मैं बिलीव इन किस्मत में, मैं किस्मत में जा रहा Strike में ना ले हूँ। जाए। नहीं हाँ, आप वैसे ये मतलब जो अय्याज भाई जो बात कर रहे हैं, ये मतलब आपको कैसे पता चला कि हारना था? नहीं, मैं किस्मत पे बिलीव करता हूँ ना। आज उन्होंने किस्मत में हार लिखी थी तो उन्होंने हार मतलब आखिरी ओवर क्या होने वाला है? कल जिस जो नसीब में होगा जिसका कल वही भी होगा। कल भी हमें लिखना मैं तो नहीं लिख सकता, मैं कैसे लिखूंगा? एक्चुअली कबीर ने जो आखिरी ओवर देखा ना, जो शिकस्त हुई है कि वो बिलीव नहीं कर सकता था कोई, जिस जहाँ पे लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मतलब जब लास्ट ओवर स्टार्ट हो रहा था ना, मुझे उसमें थोड़ा सा मतलब सिक्स सेंस मेरी कह रही थी अब गड़बड़ होने वाली है, इन द सेंस कि ये गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। मैं और वहीद भाई अच्छी टीम हमेशा कोशिश करती है कि लास्ट ओवर तक मैच जाए ही नहीं। मैं और वहीद वो भाई कोशिश पहले करती 6 है ओवर कि के बाद हमेशा पहले last 6 ओवर over के में बाद मैच हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे एक शो में, और वहीद भाई ने कहा कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया 6 ओवर में, जैसा ये ग्राउंड छोटा है और जैसे विकेट खेल रहा है, लग रहा है कि ये आराम से जीतेंगे। मैंने उस पर ऐड किया कि टोटली एग्री विद वहीद भाई, अनलेस कि ग्लेडिएटर खुद ना हारना चाहे तो वो नहीं हार सकते। लेकिन वो जिस तरह टहलते हुए गए ना वो पहले रन पे, बस वही मैं समझ गया कि अब ये हारने की तरफ निकल पड़े। 2 रन बन सकते थे वो। लेकिन आई थिंक हम बहुत ज़्यादा ग्लैडिएटर पे तो फोकस कर रहे हैं अय्याज, लेकिन अय्याज भाई, लेकिन मसला ये है कि कराची किंग्स को क्रेडिट जाता है कि बड़ा उन्होंने अपने नर्व्स होल्ड करके रखे, और लास्ट ओवर में 5 रन अगर एक टीम को चाहिए हो और विकटे हो तो उसका फिर एक ही तरीका होता है जीतने का कि फिर आपको विकेट्स लेनी पड़ती है। बस सिर्फ आपके कहने की वजह से मैंने कुछ नंबर दे दिए कराची को, वरना बिल्कुल फारिग के लिए 192 का, अब जब 191 जो 191 का आराम से जीतना चाहिए था यार इनको। इतना नहीं, close कंडीशन ऐसी है बैटिंग के लिए, और एक तो बाउंड्री इतनी छोटी रखी हुई है हाँ, इन्होंने, वैसे boundary बाउंड्रीज छोटी पे बड़ा वो हो रहा है कि अब पीसीबी क्लेम करता है कि नहीं जी बाउंड्री उतनी है जितनी लेकिन यूएई में होती थी। भाई छक्के वो बाउंड्री से हाँ, बाहर जा रहे हैं। छक्के तो लंबे आप जा रहे नोट करें, हैं। वो कोई कल भी इकबाल छक्का ने नहीं यही कहा, उसने कहा भाई फर्क क्या पड़ता है, क्या उसने कल डेलपोर्ट ने छक्के तो सारे मारे, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या था। लेकिन आई फेल्ट थोड़ा सा जो आज टोटल कराची ने किया था,
ये टेस्ट था उनकी बॉलिंग का, एंड आई थिंक दे केम थ्रू। और अच्छी चीज़ मुझे ये नजर आई इमाद की, मे बी ही डिडंट हैव ऑप्शंस, मेनी ऑप्शंस, लेकिन ये था कि उसने लास्ट ओवर उस्मान शनवारी को देख के अच्छा मूव किया, क्योंकि एक शनवारी ऐसा बॉलर है या तो मार खाएगा बुरी तरह या फिर वो केपेबल ऑफ टेकिंग 3-4 विकेट्स इन 1 ओवर, और वो पहले कर चुका है पीएसएल में, ये 2-3 दफा वो कर चुका है कि एक ओवर में उसने 3-3 विकेटें लिए। तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। और दूसरा, आज कराची ने थोड़ा सा, लोगों का ये ख्याल था कि जी सरफराज ने जब टॉस जीता था तो सरफराज को बैटिंग करनी चाहिए थी, चेस पे क्यों गया सरफराज, लेकिन आई थॉट कि कोयटा का जो पूरा इस टूर्नामेंट में एक उनका जो वो रहा है, अप्रोच रही है, वो ये रही है कि चेस करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उनको दे फील कंफर्टेबल। लेकिन आज जो हैरत मुझे हुई वो ये हुई कि वाटसन बड़ा जल्दी आउट हुआ, हालांकि जल्दी में 68 पे जाके आउट हुआ वो, लेकिन वो शहजाद ने ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन जो कंडीशंस थी वाटसन के लिए टेलर मेड थी। लेकिन उमर खान की अगर हम बात करें कबीर, तो आई थिंक वो बच्चा, उसने आज ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मतलब इन सच डिफिकल्ट कंडीशंस, शॉर्ट बाउंड्रीज, इन फॉर्म बैट्समैन सामने खड़ा हुआ है और की विकेट्स लिए उसने, वाटसन और फिर उमर अकमल, मतलब ये की विकेट्स थी उसकी दोनों। अगर उमर खान की ओवरऑल देखें पीएसएल में तो ही कम्स आउट एज अ जायंट किलर। उसने जितनी विकेटें ली हैं सारी टॉप बैट्समैनों की, टॉप ऑर्डर की विकेटें ली हैं, जहाँ पे उन्होंने दूसरे टीमों की बैकबोन को बेसिकली तोड़ दिया, और जो मैच ये जीते भी हैं उन्हीं विकेटों की से जीते हैं। अब उसका स्पेल अगर आप निकालते हैं उसमें से 2 मेन बैट्समैन आउट करता है, तो उसके बाद भी मतलब इतनी कुट पड़ना और इसके बाद इतना बाकी बॉलर को बहुत ज्यादा। एक बात उसकी मुझे अच्छी लगी, छक्का खाने के बाद वो घबराया नहीं, घबराता नहीं है, उसके बाद उसने जो कमबैक किया ना वो कमाल था उसका। अरे आज लेकिन वैसे उमर अकमल ने बड़ा गंदा शॉट खेला, मतलब जो आउट हुआ है ना उमर अकमल, मतलब इट वाज नथिंग शॉट था वो, या तो आप पीछे हट के उसको कट मारते या आप छोड़ देते गेंद को, कोई ऐसा टेंशन नहीं थी, लेकिन ऐसा अजीब सा शॉट उसने खेला कि वो, और वहां से लेट्स नॉट फॉरगेट कि क्वेटा ग्रेटेस्ट तो चेस था, वो वहां से थोड़ा सा वो हुआ क्योंकि ब्रावो ने आके बहुत बॉल्स वेस्ट, 15 बॉलें खेल गया 9 रन पे, मतलब इसकी वजह से भी प्रॉब्लम पड़ा। एक और कॉलर है हमारे साथ कराची से, सलमान है हमारे साथ। जी सलमान, हेलो, वालेकुम जी सलमान, क्या कहना चाहेंगे, मैच एंजॉय किया आपने? जी सर, मैं आज के मैच के मुताबिक कहना चाह रहा था जी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची ने जीता है, तो कोयटा भी हमारी ही टीम है, जाहिर है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए दिल से निकालने मुझे लगा, इन्होंने डिफरेंट दिल से निकालने मुझे लगा, दोबारा कॉल कर लो यार ताकि पता लगे। वैसे पलवशा एक बात है, मतलब कोयटा और कराची का एक बड़ी यूनिक चीज़ है, ये जो कराची के सपोर्टर्स है ना वो ऐसे बटे हुए दोनों टीमों में। आज स्टेडियम में मैं देख रहा था, मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यार कोयटा को सपोर्ट करें कराची को करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने स्केल पे मार्जिन किया तो मुझे फील हुआ कि हाँ कराची को ज़्यादा सपोर्ट आ रही है, 40-60 का सीन था। होम ग्राउंड का भी एडवांटेज होता है। हाँ, लेकिन बिकॉज कोयटा है सो मेनी कराची प्लेयर्स, मतलब सारी तकरीबन कराची की उनके पास, कप्तान भी कराची का है, फिर ओनर्स भी कराची के, तो थोड़ा सा बड़ी एफिलिएशन है लोगों की कोयटा के साथ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज मतलब स्टेडियम में जिस तरह से लोग आए, और उसके बाद द बेस्ट पार्ट वाज कि आई मीन आप बैठे हुए एक जगह पे मैच देख रहे हैं, और उमर हमारे वहाँ होता ये है कि हमने देखा है कि मतलब वी सी पीपल मिसबिहेविंग और ये सारी चीज़ें, लेकिन आज बड़ा लोगों ने मतलब दे वर सो इन सच एनर्जेटिक मूड और इतने उसमें थे कि फील हुआ कि हाँ भाई ये लोग एंजॉय करने आए। मुझे तो अफसोस क्यों होता है कि आज 2 मैचेस क्यों नहीं रखे पीसीबी ने, क्योंकि आज 2 मैच रखे रहता तो बहुत मजा आता आ रही थी, that everybody was behaving so well and cooperating with the security as well, and एक ओनरशिप थी हर बंदे में कि we have to be at our best form and enjoy the game. So मुझे बहुत अच्छा आज लगा। आपको पता चला ना क्यों बाकी स्पोर्ट्स क्रिकेट से पीछे पाकिस्तान में? क्योंकि मैं अभी भी ये बात कहना चाहूंगी, क्योंकि अच्छा पहले हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले कॉलर ले लूं मैं, इस्लामाबाद से उन्होंने बेचारों ने कॉल की है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सरफराज के बारे में सर। जरीफ साहब बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपने पहचान लिया, शुक्रिया आपका। जी जी मैंने नाम आपका लिखा आ रहा है स्क्रीन पे, उससे पहचान लिया। वैसे क्या कहेंगे जरीफ साहब? जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैच हुआ था लाहौर कलंदर के साथ, उसमें राजबल लाहौर ने तकरीबन 120 रन से की थी, और उस मैच में सरफराज आए थे बैटिंग करने सर। उसमें उस मैच को वो आखिरी बॉल तक लेकर गए थे, और अच्छी बात ये हुई कि आखिरी बॉल उस बॉलर ने फुल टॉस करा दी, इन्होंने छिक्का मार दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सरफराज अहमद जब भी विकेट पे आते हैं तो ये अच्छी फिनिश नहीं कर सकते, मैच को ऊंची हिट नहीं मार सकते।
अच्छा, लेकिन उस मैच में तो सरफराज ने जिता दिया था ना छक्का मार के। देखिए वो तो अच्छी गुड फॉर्चून थी कि उसने फुल टॉस करा दिया, अगर जानकर मार देता तो ये वो मैच भी हम ये कोयटा ओके, क्रिकेट लूज ओके, कर देते। ओके। देखिए वही सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के कैप्टन है, इनका जो बैटिंग का म्यार है वो तो बहुत हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपकी बात हमने सुन ली बिल्कुल। आज लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि कराची किंग्स का बैटिंग मैच बहुत अच्छा था, क्योंकि आज उन्होंने आखिरी जो कहते हैं ना मेन ओवर जो होते हैं, आखिरी 2 ओवर्स अगर हम देखें तो आज कराची किंग्स ने तकरीबन कोई 35 से 36 रन ऐड किए अपने टोटल में, और वही जो रन्स थे आखिरी 2 ओवर्स में वो बड़े क्रूशियल साबित हुए एंड में, क्योंकि उनका टोटल एकदम से 156 से शूट करके 190 तक चला गया, 189 190 तक चला गया। तो आई थॉट कराची बैटेड वेरी वेल टुडे। लेकिन ये जो सरफराज वाली बात है गुल्लू, आई थिंक थोड़ा सा हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग जो इतनी बात करते हैं सरफराज की, नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि वो हमारा कप्तान है, पाकिस्तान का भी कप्तान है, और हमारा मतलब अब सब लोगों को पता है कि वही कप्तान है हमारा। तो आई थिंक एक चीज़ अच्छी चीज़ जो इस नज़रिए से देखनी चाहिए कि जो लोग चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, आई थिंक ही शुड लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल क्योंकि उसको अगर आप नेगेटिव सेंस में ले, अगर आप उसको पॉजिटिवली देखें और चीज़ें सीखें, तो आई थिंक यू कैन बिकम अ मच बेटर प्लेयर। हाँ, लेकिन सरफराज की एक अपनी सोच है, अपनी थॉट्स, उससे मेरी कई दफ़ा बात भी हुई इस हवाले से। तो वो यही कहता है कि मुझे मेरी टीम से गर्व होता है कि मेरी टीम जीते, मैं अपने आप को नहीं देख रहा होता। मैंने उससे पर्सनली इन हवाले से पहले बात की है, तो उसने कहा मेरी टीम इम्पोर्टेंट है। 2015 में तो बड़ा इशू बना था। मुझे टीम का ख्याल नहीं आया। नहीं, कप्तान नहीं था ना उस वक्त। अच्छा, हाँ, उसमें कप्तान नहीं था ना। वही भाई, मैं आई वुड ऐड टू इट के सरफराज ने क्योंकि इतनी अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं, एंड पीपल नो कि ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दोस थिंग्स। अगर आपसे किसी से उम्मीद ना हो तो आप उसमें नाराज नहीं होता अगर वो परफॉर्म नहीं करता या अगर वो जाता नहीं। जैसे शायद अफरीदी अगर नीचे जाता है तो लोग कहते हैं क्यों नीचे जा रहा है। आई थिंक अब वैसे भी कभी देखो, जो कप्तान होता है ना, लोग उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बिल्कुल, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं, प्लस ही इज गुड इनफ टू डू इट एज वेल ना। मतलब ये है कि उसने बहुत सारी जगहों पे प्रूव किया है कि ही इज गुड इनफ टू डू इट, उसने हर जगह पे परफॉर्म किया है, तो इसलिए फिर लोग ज्यादा अफसोस लेकिन करते जो हैं कि एक पॉइंट देखें, जो एक पॉइंट था उनका, उनकी बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ज़रीफ साहब की, कि ही इज़ मोर, मतलब आप ये कहें कि इस टाइप का प्लेयर है जो कि पेस सेट कर सकता है, लेकिन मोर विथ सिंगल्स, डबल्स, क्विक रनिंग, ग्राउंड शॉट्स, मतलब ही इज़ नॉट समवन को जो आप कहें कि पावरफुल हिटिंग करने वाला है। देखें उसकी बात की मैं एग्जांपल यूँ दूंगा कि उसके वो प्रूव कर रहा है अपनी चीज़ को कि उसकी टीम जीतनी चाहिए। इस वक्त कहाँ है पॉइंट्स टेबल में? सही टॉप पे, उसकी टीम जीत रही, ठीक है ना। अगर आप वैसे देखें, नहीं, ये क्या बात हुई, आज तो नहीं जीता। नहीं तो हम एक मैच के ऊपर क्यों जा रहे हैं, हम टोटलिटी में क्यों नहीं देखते हैं इसको? तो ओवरऑल वो ये देखता है कि वो हंगर है कि अपनी टीम को किसी की तरह जीतना। नहीं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो आप एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बात एक पॉइंट रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज अ फैक्ट कि हमें पता है कि सरफराज इज अ गुड कटर ऑफ द बॉल, इज अ गुड पुलर, ही इज़ वेरी क्विक एट टेकिंग सिंगल्स एंड डबल्स, ठीक है। वो पेस सेट करता है एक मैच का, ठीक, वो बॉलर्स को अपसेट कर सकता है, लेकिन ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ हिटिंग बिग सिक्सेस, जैसे कि मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं उमर अकमल से या आसिफ अली से, ये तो आप मानते हैं ना। तो डोंट यू फील कि एक प्लेयर जो कि मतलब इस टाइप का प्लेयर है, आइडियली उसके लिए किसी भी फॉर्मेट में पोजीशन 4-5 ही होनी चाहिए? देखिए, ये आप ठीक है, मैं आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन एक और वहाँ पर ड्रेसरूम में एक शख्सियत बैठी हुई है जिसका नाम है मोइन खान। और मोइन खान कई चीज़ें अपनी कंट्रोल में भी रखते हैं। ये प्रॉब्लम तो पाकिस्तान टीम में भी हम देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम में भी है। तो मैं नहीं समझता कि तो मोइन खान नहीं है, नहीं वहाँ नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता खाली एक जो है सरफराज और मोइन की अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चल रही होंगी, यहाँ भी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ को इस तरह भी देख सकते हैं कि जो सरफराज कहता है, जो सोचता है, वो कर रहा है, क्योंकि वो टीम को देख रहा है कहाँ उसकी टीम स्टैंड कर रही है। आई डोंट नो, मुझे ये फील होती है कभी, सीधी सी बात है, मुझे फील आती है कि सरफराज अपने आप को ऊपर रेगुलर बैटिंग करेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। पहले जो कॉलर आए थे वो मुझे उनकी बात इसलिए दिल को लगती है कि सरफराज को जरा टाइम चाहिए होता है क्रीज पे, थोड़ा आराम से। आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो हवाओं में बॉलें उड़ा रहा होगा, मुश्किल है। अनवर अली से तो कर सकते हैं, लेकिन सरफराज ऐसे, और अगर वो ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है वो अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे और ज्यादा एग्जैक्टली। अभी वो जानबूझ के टाइमर है ना, वो टाइमर है, बहुत शॉर्टकट करता है गेंद को। मेरे ख्याल से नॉर्मल हालत में कभी ऐसा शॉट नहीं खेलता, तो ये मेरे ख्याल से उनको ऊपर आना। फिर वो सिचुएशन भी ऐसी है ना कि आप प्रेशर में, आपको मतलब हर सूरत में मारना ही है, गेंद को रन करनी है, तो फिर आप गलत शॉट खेलेंगे। एनीवे, इटली से हमारे पास एक कॉलर है, और ये गालिबन वही कॉलर है जिन्होंने हमसे पहले कहा था लाहौर कलंदर्स के बारे में। एम आई राइट सर? हेलो कायम अली शाह, हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई, वो करेंगे, यही साहब थे, इफ इट्स कायम अली शाह, इन्होंने कहा था कि मतलब
और इन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपको बता दूंगा PSL कौन जीतने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है। वर्ल्ड कप का पहले उन्होंने बोला था, तो क्योंकि हमने मैंने कहा कहा कि अभी हम ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे, हम बाद में अलग से पूछ लेंगे ना, हम आप क्यों बताएं लोगों को कौन जीत रहे हैं। चलिए पूछ के रख तो ले, पूछ के रख ले वैसे। हाँ हाँ, नहीं मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया ना कि इनको मतलब जैसे फाइनल जब आएगा ना तो एक दिन रेस्ट है, उससे पहले पूछ लेंगे। एनीवे बुलेटिन का ब्रेक ले लेते हैं। बुलेटिन का आपको ज्वाइन करेंगे फिर से हम जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। आप ब्रेक लें, हम भी ब्रेक लेते हैं, जबकि हम अपने मेहमानों को कुछ थोड़ा सा चाय वगैरह भी पिला दें कि ये फिर से एनर्जाइज हो जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है मुझे सिर्फ एक अयाज लग रहे हैं जो एनर्जी लेके आए हैं अंदर। आते ही इन्होंने ऐसा शॉट खेला है कि गुल्लू भी हिल गया शॉट से। गुल्लू भाई डिफेंसिव हो गया, डिफेंसिव हो गया, बैकफुट में चले गए। एनीवे जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और ऑब्वियसली बात है, आज जो एक मैच हुआ PSL 4 का, उस पर काफ़ी हमने बातचीत की है। कराची किंग्स ने जो है सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को आखिरी ओवर में हरा दिया सिर्फ 2 रन से, और इस तरह से कराची किंग्स जो है इट हैज़ ऑल्सो नाउ क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। और इसमें जो बुरी खबर है वो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स के लिए कि वो बेचारे जो है प्लेऑफ से बाहर हो गए। लेकिन कल क्या, अब तो 12 बज चुके हैं, तो लाहौर कलंदर्स जो है एक मैच उनका बाकी है मुल्तान सुल्तान से, जो कि बॉटम प्लेस टीम है। तो बेसिकली दोनों टीमें अब एक प्राइड के लिए खेलेगी, लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर और बेहतर करके आएंगे। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा लंदन से हमारे साथ साबिक टेस्ट प्लेयर और लाहौर कलंदर्स के वो कोच भी रहे लास्ट ईयर, अतीक उज़्ज़मा, वो हमें ज्वाइन कर लें स्काइप पे। वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले कि वो हमें ज्वाइन करें, एक आज जो PCB के चेयरमैन है एहसान मानी साहब, उन्होंने आज मीडिया से बात की नेशनल स्टेडियम पे, और एक बड़े हसास मामले पे उन्होंने बात की। जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से एक बड़ा जो है काफ़ी बातें चल रही है जो इंडियन प्लेयर्स ने, अभी जो वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने मिलिट्री कैप्स पहन के मैच खेला था, और उसका काफ़ी रिएक्शन हुआ है पाकिस्तान में। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स, उन्होंने काफ़ी सख्त मतलब बयान दिए, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए और ICC में ये मामला उठाना चाहिए। तो क्या एहसान मानी ने इस सिलसिले में बात की आज, ये हम आपको सुनाते हैं। इसको हमने बड़े स्ट्रांगली टेकअप किया है ICC के साथ, और ICC को कोई इसमें गलत फहमी नहीं है। उनको पता है कि हमारी क्या पोजीशन है। क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को पॉलिटिकल मकसद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये हमने बड़े क्लियरली कहा है। और इसमें इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, ये उन्होंने दूसरी हरकत की है पिछले दिनों में, तो उनकी स्टैंडिंग दुनिया क्रिकेट वर्ल्ड में इसकी वजह से काफ़ी बहुत गिरी है। आपके सामने ऑलरेडी 2 मिसालें हैं, एक इमरान ताहिर के साथ हुआ था, एक मोइन अली के साथ हुआ था, और दोनों टाइम्स ICC ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था। और हमने ICC को कहा है कि वही हम अब चाहते हैं कि वही बिल्कुल वही करें ये दोबारा इंडिया के ख़िलाफ़, BCCI के ख़िलाफ़। उनने जो परमिशन ली थी वो ली थी किसी और मकसद से, जो उन्होंने किया वो हरकत उनकी कुछ फ़र्क थी। हमने पहले दिन से हम ICC के साथ इसमें डिस्कशन भी हैं, ख़त भी उनको जा रहा है, सेकंड ख़त जा रहा है। एक ख़त मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, ये दूसरा ख़त उनको जाएगा अगले कोई 12 घंटे में। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसको हम बड़ी स्ट्रांगली लेंगे, मगर हम इसको प्रोफेशनली डील करते हैं, हम इसको ऑन मेरिट डील करते हैं बातों से। हम ये नहीं करते कि हम किसी तरह पॉलिटिक्स के क्रिकेट के कंधे पर पॉलिटिक्स चलाएं। जी, ऐसा मानी का आपने बयान सुना। अब कबीर, आपको लगता है कि जो इंडियन टीम ने ये जो एक सिलसिला किया मिलिट्री कैप्स पहनने का, जो फैक्ट्स आए सामने वो ये आया कि ICC कोड में अलाउड नहीं है चीज़ें, लेकिन उन्होंने स्पेशल परमिशन देती है ICC। 2009 में अगर आपको याद होगा वर्ल्ड T20 से पहले एक मैच हुआ था पाकिस्तान इंग्लैंड का, उसमें ICC ने बाकायदा उसके सारे प्रोसीड्स जो टेरर विक्टिम्स थे उनके लिए मतलब डोनेट किए थे। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दिए जाती है परमिशन।
इस सर्कमस्टेंस आईसीसी कहती है कि जी इंडिया ने हमसे कहा था कि वो बेसिकली फंड्स रेज करना चाहते हैं जो वो इंसिडेंट हुआ था पुलवामा में, जो टेरर अटैक हुआ, उसके विक्टिम्स के लिए, इसलिए उन्होंने परमिशन दी, तो आईसीसी ने दे दी परमिशन। लेकिन आई थिंक आईसीसी को नहीं पता था कि ये उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो मिलिट्री कैप्स पहन के मैच खेलेंगे, जिससे पाकिस्तान को खास करके अच्छा नहीं लगी ये बात, और वो ये फील करती है पोलिटिसाइज हुआ है। लेकिन आपको ये फील होता है कि इंडिया गालिबन ऐसा तो नहीं कहीं हमें बेट कर रहा हो कि मतलब अब पाकिस्तान भी कुछ रिएक्ट करे, तो अब जो वर्ल्ड कप आएगा उसमें फिर उनके पास कोई ग्राउंड हो ये बोलने का कि नहीं जी हमारे तो ताल्लुकात बहुत ही ख़राब है इसलिए अब नहीं खेलते पाकिस्तान से? बिल्कुल, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम टू बी ऑनेस्ट। वो जब भी खेलते हैं दे डिग सो डीप कि वो चाहते हैं कि कोई रिएक्शन हो उनके। अब जो भी अगर उनके सियासी मामला देखें, उनके क्रिकेट बोर्ड के मामला देखें, उनके प्लेयर्स के मामला देखें, उनके जो बयानात देखें, उनके मीडिया को देखें, दे वांट अस टू रिएक्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग को पिछले 1 महीने से, स्पेशली 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि हम लोग बहुत कूल प्ले कर रहे हैं और हम लोग बड़ा डिसेंट प्ले कर रहे हैं। हमारी मीडिया, हमारे जो इवन गवर्नमेंट है और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हमारे हीरोज़ हैं, वो सारे जो है ना इस मामले पे बड़ा कूल प्ले कर रहे हैं और मेरे ख्याल में डिसेंट है हमारा। अब अगर वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं फॉर फंड रेजिंग, तो फंड रेजिंग के और बहुत सारे तरीके हैं। अपनी मैच फीस दे देते सारे लड़के, अपने जो पूरे ग्राउंड के टिकट्स बिके हैं वो टिकट्स के पैसे दे देते। मिलिट्री का स्पेंड का कोई सेंस नहीं, उसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना। मतलब ये कि आप किसी के साथ अगर आप यकजहती का इज़हार यकजहती कर रहे हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ इज क्वाइट रिच क्रिकेट बोर्ड। वो बड़े से बड़ा पैसा उन लोगों को दे सकती है, गवर्नमेंट लेवल पे हो सकते हैं, यही प्लेयर्स जो है ना मुख्तलिफ चैरिटीज़ कर सकते हैं उनके लिए, वो तो कोई मसला नहीं है। अब अगर आप एक प्लेयर को फौजी कैप पहना दो तो आपने तो उसको फौजी बना दिया, तो वो जो स्पोर्ट्स से जो पीस का वो आंसर है वो तो आप उठा रहे हो, वो किसी मकसद के लिए आप पहना दो। फौजी यूनिफॉर्म में खेल जाए तो मतलब क्रिकेट तो क्रिकेट दैट्स नॉट क्रिकेट। हाँ, सच्ची बात बताऊं, उस मैच का मैंने तो बहुत एंजॉय किया। उसमें ये था, एक तो टोपी पहने और हीरो बने घूम रहे थे, वो आर्मी बनी हुई थी, इंडियन आर्मी। लेकिन उसमें एक जो बंदे ने इनिंग खेली है जो पाकिस्तानी था, उस्मान ख्वाजा, क्या इनिंग खेली है, और फिर वो जो रिजल्ट आपके सामने है क्या हुआ। और आज भी जितने उस्मान नाम के जो लोग हैं आज भी कामयाब थे, उस्मान शेरवानी और आज भी उस्मान ख्वाजा ने 91 स्कोर किया। और आज ऑस्ट्रेलिया जीत गया मैच, आज ऑस्ट्रेलिया 353 चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई ये कुछ भी कर लेना, जिल्लत है इनके नसीब में। लेकिन आज आपको लगता है जो अभी हम सुन रहे थे पीसीबी चेयरमैन जिन्होंने कहा है कि हम एक चीज़ स्ट्रांगली टेकअप करें, सही अप्रोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसेंसी के साथ, जो जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पॉलिसीज जा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं प्राउड फील करता हूँ कि यार वाकई यार हम एक डिसेंट कॉम। और जो मैंने मीडिया उनका देखा और जो मैंने अपना मीडिया देखा, यार मुझे अपने मीडिया वाले इतने फरिश्ते लग रहे हैं, इतने मासूम लग रहे हैं खुदा के साथ। वो तो लड़ रहे हैं ऐसे। पहले क्या लगते थे? पहले मैं सोचता यार बदतमीज है यार, अजीब से ये किसी की भी इंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन वो तो भाई कुछ भी नहीं है। वो तो इतने चीख रहे हैं, कुछ टाइम पे वो चप्पल भी उठा के मार दे, कुछ बल्कि मारा भी वो एक इसमें मारा भी था। इतनी बड़े मुल्क के छोटे लोग, बड़ी अच्छी सोच छोटी, सोच भी छोटी। तो मुझे एक पाकिस्तानी होने में पलवशा, बड़े मुल्क के छोटे लोग जो इन्होंने बोला, छोटी सोच, छोटे लोग एंड छोटी सोच। I mean, I'm quite disappointed with India because you have no right to mix sports with politics. Sports is a message for peace, you know, and sports के ही जरिए बाकी सारे मुल्क जो होते हैं वो एक यकजहती में आते हैं, यूनाइटेड होते हैं। जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी तो वहाँ पे ईद का मौका था, तो मस्जिद भी थी वहाँ पर, तो बहुत सारे मुल्क के डिफरेंट लोग आए, मुसलमान आए, उन्होंने ईद मतलब थ्रू the channel of sports we were meeting, you know. So यहाँ पे जो ये इंडिया कर रहा है, I think ये वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में अपने आप को बदनाम कर रहा है, अपने आप को और जलील कर रहा है ये चीज़ें करने से। And you should not mix these two things. Sports and politics are two different things. बिल्कुल डिफरेंट। और इफ यू मतलब तुम्हें तो पता होगा पलवशा कि जैसे ओलंपिक्स में इवन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया भी यूनाइट होके खेलते हैं, मतलब सबसे पहले वो भी यूनाइट होकर खेलते हैं। मतलब ऑल्दो दे आर सेपरेट कंट्रीज, दे हैव डिफरेंसेस एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, लेकिन दे यूनाइट इन द। भाई एक बात और पूछी थी मैंने आपसे, ये मैं सुन रहा था यार गुब्बारे को मिसाइल से फाड़ दिया, ये कहा था मेरे से, हमारे पठान से पढ़वा लेते यार, वो पठान चलने वाली गोली से फाड़ देता, वो भी गेम है यहाँ पे। आप कबीर की तरफ इशारा कर रहे हैं? भाई ये लड़वाना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि मैं हैरान हो गया, ये कौम को क्या हो गया, इतनी बड़ी कौम, और वो कह रहे हैं पहले 100 राउंड मारे तो वो गुब्बारे नहीं फटे, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था उसमें, तो वो नहीं फटे। उसके बाद फिर वो मिसाइल मारा तो उससे फटे, यानी इतने फारिग वो थे 100 जो आपके वो थे, वो उससे ही नहीं फटा। हमारा पठान से पता है, मैं बताऊं वैसे आज मैं बात बताऊं अब ऑन दिस टॉपिक इटसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मेरा मतलब क्योंकि काफ़ी टूर्स हुए हैं इंडिया के, मैंने बड़े टूर्स किए हैं, सब कुछ किया है, और क्योंकि उनकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से मैं टच में रहता हूँ काफ़ी, मतलब मैं भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ वैसे इस दफ़ा उनके रिएक्शन से, और जो जिस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, इसलिए क्योंकि ठीक है वो एक हमारे चलता रहता है सिलसिला, वो हमेशा ही रहेगा जब से मतलब पाकिस्तान बना था, लेकिन इतना एक्सट्रीम पे हमने कभी नहीं देखा ऐसी चीज़ें होते हुए। लेकिन आई गेस इट्स बिकॉज के जो उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त इन पावर, उन्होंने एक माइंडसेट वहाँ पर एक ऐसा बना दिया है कि अब वो अब एक तो वहाँ सिलसिला ये भी हो गया ना ऐसे कि जो उनके लोग हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक्टर्स वगैरह हैं, वो भी बेचारे डरते हैं बोलते हुए कि कहीं मतलब कुछ बोलो तो फिर मुसीबत ना आ जाए। लेकिन हालांकि अभी कैसे बोलते हैं, जॉन इब्राहिम का मैं देख रहा था ट्वीट उसने जो किया था, कहीं पर वो बोला था बड़ा अच्छा, उसने बोला भाई आप एक मतलब एक दो लोगों के इंडिविजुअल्स के एक्शंस की वजह से आप पूरी कौम को क्यों आप वो कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए। इनके एक्शन बहुत अच्छा बोला कि दहशतगर्द जो है ना मुल्क नहीं होते, लोग होते हैं, लोगों को आप पकड़े, मुल्क को क्यों आप कह रहे हैं दहशतगर्द? तो ये बड़ी अच्छे भी लोग। असल मसला ये ना वहाँ इलेक्शन आज डेट भी अनाउंस हो गई ना उनके वहाँ इलेक्शंस की, और पता है कि इस दफ़ा इलेक्शन में थोड़ा सा ज़रा लग रहा है कि पहले तो वो जो जहन में था बीजेपी की और मोदी की कि हम आराम से जीत जाएंगे, वो शटर हो गया। उनके जो बाई इलेक्शन हुए थे अभी रिसेंटली राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ उनको अंदाज़ा हो गया कि अब लोग थोड़ा सा वहाँ पर चेंज बताऊँ। द बेस्ट पार्ट इज दिस कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे बात वो ये है कि इट्स द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और जो फैसला होना है वो इलेक्शन में ही होना है। सही बात। आप कुछ भी कर ले मोदी साहब, जितने पाकिस्तान एंटी रेथरिक्स कर ले, सब कुछ कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक जो आम आदमी है वहाँ का भी वो अपने मसाइल ही देखेगा पहले। लेकिन वही अगर आप उसको देखें, वही मोदी जो इलेक्ट हुआ है वो तो इसी एंटी मुस्लिम नारे पे इलेक्ट हुआ है, और उसने जो जितना भी काम किया है वो एंटी मुस्लिम नहीं आई डोंट एग्री विद दैट। कभी देखो मैं नहीं एग्री करता इस चीज़ से। देखो वो जब इलेक्ट हुआ था ना, वो इसलिए इलेक्ट हुआ था क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं कर रही थी इकोनॉमिकली, उनकी इकोनॉमी हिट हुई थी, जॉब क्रिएशन नहीं हो रही थी। तो जो मोदी को लाने का मकसद था, इफ मोदी को मतलब जनरली यहाँ पाकिस्तान वगैरह बात किया तो वो यही आप जो गुजरात में जो उसने हरकतें की थी, जो उसने कत्लेआम कराया था मुसलमानों को, उसको भी याद करते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि मोदी ने गुजरात को ही मेड इट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट्स इन इंडिया इकोनॉमिक वाइज। तो आई थिंक जब उसको इलेक्ट किया था लोगों ने लास्ट इलेक्शन में, इट वाज नॉट जस्ट कि वो कोई एंटी पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम वाला सेंटिमेंट, इट वाज बिकॉज दे थॉट कि ये आके हमारी इकोनॉमी बेहतर करेगा, चीज़ें अच्छी करेगा। वो भी तो नहीं किया फिलहाल भाईजान इकोनॉमी को तो उसने खराब कर शहर निकले, जो डिमोनेटाइजेशन, हाँ वो थोड़ा सा गेम सारा बैकफायर हो गया, बैकफायर किया ना। लेकिन बहरहाल वो उनके मसले हैं। लेकिन अब गुलाम अली, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी शायद ये भी एक सिलसिला है कि इतने बयानात आ चुके हैं अब इसके ऊपर मिनिस्टर्स वगैरह के कि इट वाज आई थिंक पीसीबी के पास कोई मतलब उनको फिर एक्शन लेना ही पड़ा इसके ऊपर। इस वक्त सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान को, हमने हमेशा देखा कि कोई ऐसे बात प्रोटेस्ट करते नहीं देखा इतना, लेकिन यहाँ पे दुनिया की किसी और टीम ने मेरे ख्याल नहीं किया। नहीं और पाकिस्तान अगर करने जा रहा तो पाकिस्तान की सिचुएशन डेवलप हुई हुई ऑलरेडी, जहाँ इंडिया ने थ्रेट किया था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप। तो ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन मिली है कि पाकिस्तान को जहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए, जहाँ अपना जो है एहतजाज देना चाहिए, वहाँ बिल्कुल करना चाहिए। और अगर यहाँ नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा कमज़ोर समझाया था, और अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें अलाउ करती है आईसीसी तो ये चीजें बढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। पर पाकिस्तान भी कह सकता है कि हम भी अपने लिए कुछ करेंगे। तो वो कहा है ना, फवाद चौधरी ने कहा है कि भाई वो कश्मीर के लिए ना, मकबूजा कश्मीर के लिए वो स्यापटियां मांग के खेलेंगे फिर वो। तो फिर ये चीजें फिर आगे बढ़ेंगी। और अगर यहाँ पे स्टॉप नहीं किया गया तो आईसीसी को कोई तो हो तब भी करने वाला। लेकिन इस दफ़ा ये ज़रूर हुआ है पलवेशा कि मतलब जो कुछ हुआ था अभी हमारे शूटर्स को नहीं जाने दिया, तो इवन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनको मतलब काफ़ी रगड़ दिया इंडिया को इस दफ़ा। उन्होंने कहा है कि अब आगे जो है हम इंडिया को फिर कोई, उन्होंने अपने सारे फेडरेशन को कह दिया IOC ने कि आप इंडिया में कोई इंटरनेशनल इवेंट ना कराएं फिर, अगर ये इस तरह करेंगे कि ये वीज़े बिल्कुल अगर ऐसे मेजर्स ले लिए जाएं तो इंडिया को एक शट अप कॉल मिल जाएगी, और उनको मिलनी भी चाहिए एक शट अप कॉल। जिस तरीके से दे स्टूपिंग सो लो एंड इमैच्योर, सो आई थिंक इट्स यू नो जल्द से जल्द उनको ऐसी कॉल मिले तो बहुत बेहतर है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ये फील होता है कि इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मतलब लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि अब हमारा जो एक इस सारे इंसिडेंट के बाद जिस तरह से हमने रिएक्ट किया, जिस तरह हमने बिहेव किया, इट वाज वेरी मैच्योर। और मतलब मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। मुझे करो जितना शोर तुमने करना है, जो तुम कर सकते हो कर लो। वी आर मतलब वेरी चीखने चिल्लाने से या उससे कोई नहीं होता। आपका जो इम्प्लीमेंट जो आप कर रहे हैं ना, जो आपका एक्शन है वो बताते हैं। ये जो हरकत हुई है ना वनडे इंटरनेशनल
मुझे ये फील आता है कि इन्होंने इंस्टिगेट करने के लिए किया है इमेच्योरिटी नहीं नजर आ रही है। हाँ, इमेच्योरिटी भी इमेच्योरिटी, और ये इन्होंने इंस्टिगेट करने के लिए किया है पाकिस्तान को बेसिकली, कि पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि ये वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है ना, तो उस वजह से। एनीवे, अतीक उस जमा का मैंने आपको बताया था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से, लंदन में ही रहते हैं वो, कोचिंग करते हैं वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वो सुई साउथर्न गैस के कोच है, लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स के साथ भी थे। अतीक कैसा है आप? सलाम मेरी तरफ से। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। और बड़ी भारी आवाज में बात कर रहे हैं, अतीक खैरियत है? ठंड वंड है क्या ज़्यादा? नहीं बस टोन की आवाज है। अच्छा, ये आप टी शर्ट लाहौर कलंदर की तो नहीं पहन रखी है? नहीं सॉरी, लाहौर कलंदर से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वैसे पीएसएल फॉलो कर रहे हैं? ठीक, मजा आ रहा है? कोशिश होती है कि जितने मैच देख सकूं देखूं, मगर मेरे वर्क कमिटमेंट जो है वो क्लैश कभी कभी होता, जैसे काफी जो मैच है ना वो मेरा निकल गया, मगर मैं वर्क के दौरान थोड़ा मैसेज उठाओ कर रहा था, दुआएं कर रहा था। अच्छा, अतीक मुझे ये बताएं कि हम थोड़ा बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से। आज ऑब्वियसली बात है, कराची किंग्स के जीतने के बाद एक सिचुएशन क्लियर होगी पॉइंट्स टेबल की, तो लाहौर इज नाउ आउट ऑफ द मतलब कंपटीशन। आप लास्ट ईयर, आप और कबीर दोनों लाहौर के साथ थे, कलंदर्स के साथ थे। 4 साल हो गए एक टीम को, और वो मतलब किसी तरह से भी 4 साल में भी ब्रेक इन नहीं कर पा रही है इनटू द टॉप 4। इसकी क्या, आपको क्या वजह नजर आती है? क्योंकि आपने तो उनके साथ काम किया, आपने इनसाइड देखा है सारा, तो यू वुड नो बेटर कि व्हाट इज द रीजन दैट इज होल्डिंग देम बैक। देखिए, बहुत से रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो प्लेयर्स और स्टाफ को अपने अराउंड रखते हैं, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ओके। आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है कि आपने टीम क्या बनानी, टीम क्या सेलेक्ट करनी है, आपने हर मैच में अलग अलग टीम खिलानी है। इस साल पर खिला दिए क्राउड के अंदर, अगर 4 विकेट रखेंगे आप, तो आप और आपके ना कोच का पता चल, आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है। आपने कॉम्बिनेशन चेंज किया है। लास्ट ईयर परफेक्ट पता था कि हमारी टीम इतनी अच्छी है, जो आपके जो कोर प्लेयर हैं, आप तो उनको कॉन्फिडेंस देंगे। और हम पहले 4 मैचों में से 3 जीते। अच्छा अतीक, आई एम सॉरी अतीक, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी आपके ऑडियो का इशू आ रहा है, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, देन आई गेट बैक टू यू, क्योंकि आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना, तो आवाज़ आपकी क्लियर आ रही नहीं, तो विल ट्राई टू सेट दैट राइट। अतीक वार्म अप ही हुए थे। हाँ, अभी वार्म अप सवाल था इस मामले पे कि जो वैसे आप शो में मुझसे सवाल कर नहीं मैं चेक कर नहीं सकता, लेकिन आपकी जो मेमोरी बड़ी अच्छी है और मेरी थोड़ी कमजोर है। जिस तरह हमारे पीसीबी ने आईसीसी पे, आप अभी उधर ही फंसे हैं। हाँ, हम लाहौर कलंदर तो अभी दोबारा शुरू होगा, मुझे पता है जवाब कनेक्ट होगा। ठीक है। जैसे उन्होंने लेटर लिखा और थोड़ा सा एम्फसाइज किया, लेटर लिखे और चेयरमैन ने भी बयान दिया, ये जो हरदर्मी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये तो पिछले कई सालों से हमारे साथ आ रही। हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले कभी इतना स्ट्रांगली उनको या आईसीसी को लिखा है? इससे पहले कभी इंडिया ने ऐसी हरकत की नहीं ना। नहीं ये चीज़ नहीं है, जो हमसे मैच नहीं खेल रहे थे, हमें नुकसान हो रहा था, ये चीज़ें जो थी। देखिए, वो तो एक प्योरली बायलैटरल इशू है ना, 2 कंट्रीज के दरमियान, वो तो एक है। मतलब हम जाते थे, हमने अक्सर खेला, वो तो आईसीसी के रूल्स में अलाउड है कि अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं दे रही एक कंट्री को खेलने की दूसरे मुल्क से, तो ठीक है, वो कंट्री कुछ नहीं, उस कंट्री का क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, वही उनका स्टैंड था आईसीसी से। लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन चेंज हो गई। अब उन्होंने मतलब बेसिकली उन्होंने वो काम किया है जो स्पोर्ट्स में नहीं किया जाता, क्रिकेट में नहीं किया जाता, जो आईसीसी के कोड में अलाउड नहीं है। अभी जो सरफराज का इंसिडेंट हुआ, वो ही कोड ये बिहेवियर भी कवर करता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का और रेशियल प्रोफाइलिंग का। जो सरफराज का इंसिडेंट हुआ अभी साउथ अफ्रीका में, आप देखें उसने मतलब माफ़ी मांग ली, पैचअप भी कर लिया उनके साथ, सब कुछ हुआ, फिर भी 4 मैच का बैन लगा ना उस पर। दैट इज़ हाउ हार्ड दिस कोड इज़। तो आई थिंक सिचुएशन अब डिफरेंट है थोड़ा इंडिया के लिए, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा देखो फील आ रही है कि जानबूझ के उन्होंने ना एक, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पाकिस्तान रिएक्ट कर ही नहीं रहा किसी चीज़ पे, उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि जी हम पाकिस्तान से वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दो, पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला, हमारा बोर्ड खामोश है, उन्होंने कहा ठीक है, बोलते रहो जो बोल रहा है। मुझे फील आती है कि उन्होंने जानबूझ के जो है ना इंस्टिगेट किया है कि पाकिस्तान कुछ करे इसके ऊपर, तो फिर ये मामला ज़रा फ्लेयर अप हो और फिर कुछ और मज़ेदार किस्म की चीज़ें हो। तो लेकिन एनीवे लेट्स क्या होता है आगे। और बात वही है कि अगर उनको ये गलत फहमी है कि उनके बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता या इंटरनेशनल नहीं चल सकती, तो वो दूर हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि 1 वर्सेस 10
में बड़ा फ़र्क होता है, एक 10 एक तरफ और एक तरफ, तो फिर बहुत फ़र्क पड़ता है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन और थोड़ा सा फिर PSL की तरफ वापस आते हैं। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 स्पेशल ट्रांसमिशन। आज मुझे ये बताएं, कभी इंडिया जाना हुआ आपका? अभी तक क्योंकि हमारे बहुत सारे अदाकार सिंगर्स नहीं, अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ। और अब जो हालात देख रहा हूँ, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं, पता नहीं वैसे पकड़ लेगा भाई पाकिस्तानी की घूम रहा है यहाँ पे, कोई जासूस आ गया, वो गुब्बारे को मिसाइल से मार रहे हैं, मेरा सोचे आप। अब तो हालत वैसे है भी नहीं कि कोई वहाँ, मतलब क्योंकि अब तो बिल्कुल इससे अच्छा मैं इथोपिया चला जाऊँ, मैं इंडिया नहीं जाऊँगा। जहाज गिरा है यार, मुझे इसीलिए मुझे याद भी आ गया यार, उनके लिए बड़ी मैं ताज़ियत लोगों के लिए, 150 लोग मेरे ख्याल से, हाँ तकरीबन 158 के करीब लोग। बाकी आपने सही याद दिलाया, वो 150 लोग थे वो मुसाफिर। वेरी सैड। और हालांकि कहते हैं कि एयर ट्रैवल इज़ द सेफेस्ट ट्रैवल इन द वर्ल्ड, लेकिन बहरहाल होती है चीज़ें, यही ज़िंदगी है। और अतीक ने हमें फिर ज्वाइन किया, ट्राई टू मेक द ऑडियो अ बिट बेटर। जी अतीक। हाँ अतीक, आपकी उस वक्त ऑडियो क्लियर नहीं आ रही थी, अब जरा बताएं आप क्या कह रहे थे लाहौर कलंदर्स के मतलब बारे में? देखिए, मैं ये कह रहा था कि किसी भी टीम की कामयाबी के लिए ना उसको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कंसिस्टेंट सिर्फ टीम सिलेक्शन में भी नहीं, ट्रेनिंग में भी, और दूसरे जो लाइफ स्टाइल है उन चीजों में भी, और हर चीजों में। और हमारा जो फोकस था लाहौर स्टाइल का, लाहौर कलंदर का सॉरी, वो हमारे बस लाइफ स्टाइल पे फोकस था, और हमारी लाइफ स्टाइल भी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। अब ट्रेनिंग के पीछे हम भागते नहीं थे, हमें टीम सिलेक्शन का पता नहीं होता था कब। हमारा कोच इतना कंफ्यूज कोच था कि उसको ये नहीं पता कि उसके लिए उसकी बेस्ट लेवल साइड है क्या। इस साल भी आप उठा के देखें, इन्होंने 4 कीपर्स को आजमा लिया। आप मुझे ये बताएं, किसी भी T20 स्क्वाड में 4 कीपर्स कहाँ से होते हैं? कौन सी ऐसी दुनिया है और ऐसी फ्रेंचाइज है या कोई इंटरनेशनल टीम, उसके पास 4 कीपर स्क्वाड में होंगे? वैसे मुल्तान सुल्तान में भी 3 कीपर थे, उनका भी ऐसा देख लेना सर क्या होता है। वैसे ये जो लाइफस्टाइल की आपने बात की थी कि मतलब लाइफस्टाइल, मतलब डू यू थिंक इट हैज अ मतलब इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड? सर अनलेस इट्स नॉट एक्सेसिव। स्पोर्ट्स साइंस वेरीफाइड, स्पोर्ट्स साइंस बहुत इस वक्त पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स साइंस का चर्चा है। और आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह रहते हैं, कब सोते हैं, इसका इफेक्ट सुबह जरूर गेम में पड़ता है। और PSL का शेड्यूल इतना टफ होता है कि आप मैच अपना जब अगर सेकंड मैच खेलते हैं ना, तो आप होटल पहुंचते आपको रात के 2 या 3 बज जाते हैं। ठीक है। और फिर अगर आपका पहला मैच हो नेक्स्ट डे और आपने उसमें नींद पूरी नहीं की, आपने क्या रात को पिया है, क्या खाया है, तो वो आपके गेम पे अफेक्ट नहीं करेगा, तो क्या करेगा? लेकिन वैसे अतीक, मतलब आपके पास क्या सजेशन है, मतलब जो इनके ओनर हैं राना फवाद साहब, क्या व्हाट वुड यू एडवाइज हिम? क्योंकि एक लिमिट होती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अब हो गए, और दूसरा प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस है, बट दैट डजंट मैटर एट ऑल अनटिल अनलेस यू डोंट परफॉर्म एज द फ्रेंचाइज, क्योंकि आपका स्पॉन्सर फिर आपके साथ नहीं, फिर आपके स्पॉन्सर्स भी भागते हैं। मेरा उनको एडवाइस ये है कि अपनी आंखों पे से पर्दा निकालें। अच्छा। और जिनको आपने निकालना है, आप उनको आप चांस से चांस दिए जा रहे हैं, और जिनको साथ रखना है आप उनको हर साल निकाल देते हैं। आप प्लेयरों को और स्टाफ को चेंज कर देते हैं, हेड कोच और आपने मैनेजर को बिठाया हुआ जिनको क्रिकेट की नॉलेज 0 T20 की नॉलेज है, जो जिनको ये नहीं पता कि प्लेयरों के साथ और अपने कोचिंग स्टाफ के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है, जो सिर्फ घोड़ों के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। ठीक है ना? तो आप अगर प्लेयर और अपने स्टाफ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपके साथ यही होगा। आप बुरा करोगे, आपके साथ बुरा ही होना है। और आप जब किसी चीज को एनालाइज करते हैं ना हर सीजन के बाद, तो हेड कोच विल बी रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। दुनिया में हेड कोच को निकाला जाता है, उनके स्टाफ को नहीं निकाला जाता। हेड कोच विल बी रिस्पांसिबल बिकॉज़ ही वाज द वन हु ब्रिंग्स द स्टाफ इन, ही वाज द वन हु ब्रिंग्स ऑल द प्लेयर्स इन, so he is fault if he brings the wrong people. ठीक अतीक, आपसे आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टाइम हमारा आज कम है। आई विल बी इन टच विद यू अगेन। लेकिन आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें की हैं, खास करके जो आपने कहा कि आंखों से, वैसे आंखों से पर्दा हटाया जाता है या निकाला जाता है? सर दोनों है, कैफियत के ऊपर है, कौन सी कैफियत। अच्छा, कभी निकाला जाए, कभी हटाया जाए। बाल निकाला जाता है और पर्दा हटाया जाता है। मेरे ख्याल से इनका निकाला जाना तो ये चाहिए। सुना था कि पर्दा हटाया जाता है। नहीं, इनकी कैफियत में मुझे लग रहा है कि राणा साहब की अब निकाला जाना चाहिए, ऑपरेशन करा के पूरा प्रॉपर।
वैसे ये जो उन्होंने बात की एक्सेसिव लाइफस्टाइल की, ये मतलब ये इससे क्या मतलब एक्सेसिव लाइफस्टाइल का? वो तो वही ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। Maybe he was talking about You were also discipline. there. नहीं वही तो कह रहा हूँ कि वो जो नहीं, but what did he mean? मुझे तो थोड़ा समझ आया ना। What did he mean by excessive lifestyle? मुझे समझ नहीं आई। सर शोशा पे ज्यादा एक मिनट आया, क्या क्या मैं समझा नहीं मुझे आया। खुद भी समझ नहीं है कि व्हाट डिड ही वो मीन। मेरे खुदा असल है। उसको तो ज़ाहिर बात है कि वो जब कल आएंगे तो वो ज़्यादा इसका मतलब ये है कि explain आपको साफ- समझ में नहीं साफ आया। उसने बोला है, अगर साफ ये बोला मतलब कोच को समझ में नहीं आ रहा तो जब भी तो ये असर हो रहा है। नहीं, मैंने जो अतीक को सुना है, इतने जो- मासूम है, नहीं पता वो ये excessive बताना नहीं चाह lifestyle रहा क्या है, मुझे है। ऐसा फील आ रही है, बताना नहीं चाह रहा। नहीं, हाँ, ठीक है, बाद में ये बचत कर रहा है। गुलू भाई को समझ आई है। ये सोच रहे हैं कि शायद अगले साल लाहौर कलंदर्स जब पूरा चेंज हो मैनेजमेंट तो शायद फिर भाई इनका साहब एक का भी लेन नाम हो। जाए। हाँ, ऐसा होगा नहीं, क्या बैठाने से मैं तुम्हें बता। हमारी दुआएं आप क्या बात सुने, मेरे लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ लोगों के साथ मेरे नजरियात हो सकते हैं डिफरेंट। तो आकिब जावेद या कोई भी बंदा लाहौर कलंदर नहीं है। लाहौर कलंदर एक फ्रेंचाइज है, एक टीम है, तो उसमें तो कोई भी जा मैं सकता है। सोचता हूँ कि अब ना लाहौर कलंदर को चाहिए, ये जो सालों के जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं ना, इसको बंद कर दें, अपनी टीम पे फोकस करें, अपनी टीम को सही तवज्जो दें, उसके ऊपर दें। और शोशा मैं तो समझता हूँ जो चाह रहे हैं कि भाई कोई हाइप बन जाए कि टीम को पता नहीं कौन सी कोई ऐसी कोई 12 सालाना वाली आ रही है। अरे भाई सिंपल और सादगी से आप टीम, आप क्वेटा में देखें, कोई शोशा नहीं, कोई वो नहीं है, तरीके से खेलते हैं, कंबाइंड टीम खेलते हैं, कोई ऐसे बड़े बड़े नाम नहीं है। तो वही चीज़ है। लेकिन यार भाई इनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये फ्रेंचाइज क्योंकि इलाकों के नाम पे हैं, जी जी, उनको अपने एरियाज में काम करना है, वो टैलेंट हंट्स ये में लाहौर उनको वाले डेवलप focus करना हुआ है, बाकी क्यों नहीं हो है। रहा? सबको करना चाहिए, वही तो कह रहा हूँ कि सबके लिए ये इनके जो नहीं नहीं इन्होंने एक सेकंड करना चाहिए। ये कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा कि franchise इनको अपने इलाकों में एक आप डेवलपमेंट के काम में कर सकते हैं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कब ये कहा कि कोई भी फ्रेंचाइज अपने इलाके में डेवलपमेंट ट्रायल्स करें या टैलेंट हंट ट्रायल्स करें? नहीं मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ये जो जिस एरिया में जा रहे हैं, जिस एरिया का नाम यूज कर रहे हैं, दे शुड गो ये काम एंड तो इनकी PCB वैसे भी का इनकी ड्यूटी है। है। लेकिन franchise का थोड़ी है कि आप जाके देखिए मतलब कराची development किंग्स कर करें, रही ये है, वो अब लाहौर कलंदर ने किया है, हमने मुल्तान हारिस भी को कर रहा निकाल है। दिया, हमने उसको निकाला, हमने इसको निकाला, वो क्या हुआ भाई? सबको निकाला आपने, लेकिन एंड रिजल्ट तो वही आ रहा है कि ये जस्ट नॉट विनिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अनलेस यू डोंट विन तो फिर आपका स्पॉन्सर भी भागेगा, आपका सपोर्ट भी भागेगा। वो तो आपकी बात सही है ना। देखिए जब आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करोगे आपका और स्पॉन्सर फिर और ये भी एक मसला है अयाज कि अगर जो लोग हैं अंदर के लोग, जो लोग हैं, अगर वो सच नहीं बोलेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, तो फिर सही तो हो ही नहीं सकता। सर आवाज आ रही है आपको क्लियर? नहीं मुझे आवाज नहीं आई वैसे, क्या कह रहे हैं? वैसे पलवश व्हाट डू यू मीन बाय मतलब लाइफस्टाइल एंड ऑल, मतलब स्पोर्ट्स में ऐसा क्या इशू? क्योंकि स्पोर्ट्स में बिल्कुल स्पोर्ट्स में ही आपको अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल प्रॉपर रखना होता है, एक डिसिप्लिन के साथ चलना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ट्रेनिंग सुबह 8 बजे है तो आप 2 बजे रात के सो रहे हो। सो यू नीड टू हैव योर प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्लीप, यू नीड टू हैव प्रॉपर डाइट, यू नीड टू हैव एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। आपका जहन बिल्कुल फ्रेश होना होता है व्हेन यू आर गोइंग टू द कोर्ट्स और द फील्ड, यू नो। सो इस लिहाज से शायद वो लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे। एंड डेफिनेटली जितना लाहौर कलंदर्स की हाइप क्रिएट हुई है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे लेकर आए हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेस में कर दी हैं। और रादर देन फोकसिंग ऑन द गेम, ऑन द की प्लेयर्स, वो फोकस नहीं, आपके मैनेजमेंट इश्यूज इतने सारे हैं लाहौर में, लाहौर कलंदर्स के। दैट्स व्हाट आई फील। सो दे शुड फोकस ऑन दे ऑलवेज सीम टू ट्राई टू मतलब डिपेंड ऑन रिटायर्ड प्लेयर्स। या मैकेलम पे उन्होंने 2-3 साल वेस्ट कर दिए अपने, अब एबी डिविलियर्स पे, आई डोंट से वेस्ट, लेकिन आई मीन इन प्लेयर्स पे आप डिपेंड करें कि ये आपको मतलब जिताएंगे टाइटल, इज आई डोंट थिंक इट्स मतलब थोड़ा सा आप sensible अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स, अपने जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी फोकस रखें, नॉट जस्ट यू नो कि आप एक गोरा जो वो। इस दफा उनका एक वैसे सेटबैक मैं जरूर कहूँगा ये हुआ कि पहला सही डिसीजन उन्होंने लिया था हफीज को कप्तान बनाने का। अनफॉर्चुनेटली हफीज वो फ्रैक्चर हो गया और वो बाहर हो गया। आई थिंक अगर हफीज हो रहा होता, टीम उस वक्त लग भी रही थी, अगर हफीज खेलता तो शायद फर्क पड़ता, काफी इनको फर्क पड़ जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे जस्ट लॉस्ट इट देयर फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। तो फिर कल जैसे आई फेल्ट के सलमान बट शुड हैव प्लेड। जब बैटिंग आपकी ब्रिटल है तो खिलाओ जो आपका एक स्पेशल मुझे वो यूनिटी नजर नहीं आती, वो टीम मैनेजमेंट, वो टीम स्पिरिट भी नजर नहीं आता मुझे उनमें। एक कॉम्बिनेशन, द राइट पेयर, द राइट पार्टनरशिप, वो लैक कर रही है लाहौर कलंदर्स। भाई मुझे तो एक अफसोस वो लाहौर के लोगों के लिए होता है जो इतने जज्बे के साथ, अब मैं पहले मैच देखा करते थे, जीतेगी कलंदर, लाहौर और कलंदर, मजे की बात है अब तो ठंडे हो कि गए। नहीं, और मजे की बात यह है कि लाहौर कलंदर्स का जो एंथम था, दैट वाज द एंथम व्हिच पिक्ड पीएसएल को, जिसने उठाया अली जफर का जो थीम सॉन्ग और लाहौर कलंदर के एंथम, इन दोनों चीज़ों ने पीएसएल को बिल्कुल एक लेवल पे लेके, क्योंकि और भी तो लीग्स हो रही दुनिया में, लेकिन ऐसी नहीं हिट हुई जैसे पीएसएल हुआ। मुख्तलिफ अनफॉर्चुनेटली आप दौर में रैलियां वगैरह की, मोटरसाइकिल की, क्रिकेट के,
वहाँ पे जगह जगह जाके अनफॉर्चुनेट भी चीज़ ये है कि कोई रूल नहीं है पीसीबी के मतलब पीएसएल के उसमें कि अगर कोई फ्रेंचाइज नहीं डिलीवर कर पाती है तो ये ऑप्शन हो पीसीबी के पास कि वो उस फ्रेंचाइज से कहे कि भाई आप आगे दे दो किसी और को अगर आपसे नहीं संभल रहा, जस्ट लीव इट एंड लेट इट गो। अब वो भी नहीं है, अब आपको मतलब रहेगा इन्हीं के पास। चेंजिंग होनी चाहिए। वो नहीं दे सकते किसी को, मतलब अगर राहुल कलंदर के ओनर्स किसी को देना चाहें तो कैन दे नॉट डू इट। दे कैन बट दे नीड टू क्या चाह रहे हो, enjoy करें भाई वो। नहीं मेरा जनरल बात है वो, मतलब ये अंदर की हाँ ये बात भी तो मैंने है सुनी सकते उनकी हैं कि कि उनको किसी अगर वो किसी को बेचना चाहते हैं बिजनेस फ्रेंचाइज ना तो प्रॉफिट पे बेच नहीं, नहीं उनके सीनियर आदमी ने ये बात कही है कि मतलब हमें ज्यादा ये भी है कि हमारा प्रोफाइल भी तो बन रहा है साथ में पीएसएल मतलब लाहौर कलंदर साथ, ये भी तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना कि उनका प्रोफाइल बहुत सारी चीज़ें खान साहब जो इनको रिविजिट करनी पड़ेंगी। देखिए टीम कोच चाहिए इनको, एक एकेडमी कोच नहीं चाहिए, टीम कोच चाहिए। टीम कोच एक डिफरेंट होता है जो परफॉर्मेंस किस तरह लेनी है, किन किन चीज़ों को मॉनिटर करना है। जिस तरह अतीक ने लाइफ स्टाइल का जिक्र किया है, ठीक है ना, कि आप कितने बजे सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ठीक है ना, और आपका जो शेड्यूलिंग है उसको प्रॉपर मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको जो खेलने वाले लोग हैं खास तौर पे। बाकी जो टीम के साथ और लोग हैं उनको आप इतना ज़्यादा आप उन पर नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी जो प्लेइंग के जो या आप जो स्क्वाड है आपका, ये जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, उसका लाइफ स्टाइल प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें जब अच्छी करती है ना कलंदर, इनके साथ लक भी फेवर नहीं करता है, ठीक है ना। सही कह रहे हैं, तो ये भी सोचना पड़ेगा इनको लक फेवर 4 साल से क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, सही कह रहे हैं, ठीक है ना। कोई ना कोई इनसे कोई ना कोई मसला है कि हफीज को जो इन्होंने कप्तान में पहली दफा इन्होंने राइट कैप्टन सेलेक्ट किया इन्होंने, ठीक है ना, और वो इंजर्ड हो गया, वो इंजर्ड हो गया, ठीक है ना। कप्तानी का शुरू से आया कि इन्होंने अच्छा कप्तान नहीं, ब्रेंडन मैकलम वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन 1915 सबसे बुरा लग रहा था 2015 में जो वर्ल्ड कप का जो बेस्ट कैप्टन था वो अच्छा इटली से कायम अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है, Very interesting. उसने कॉल किया। जी कायम अली शाह साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? सुना है खैरियत से हैं आप? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम भाई ठीक ठाक है, आपके साथ दोस्त सब ठीक ठाक है? अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम सब अली ठीक शाह साहब। ठाक है, पलवश है हमारे साथ, कबीर है, अयाज है, गुलाम अली है। कबीर भाई साहब को पवेशा को साहब को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। सलाम। वैसे आपकी प्रेडिक्शन सही निकली लाहौर कलंदर्स की? जी आपकी प्रेडिक्शन सही निकली लाहौर कलंदर्स के बारे में? जी 100%। बिल्कुल। तो क्या इनका मसला क्या है, मतलब क्या नाम बदलने से कोई फर्क पड़ेगा शाह साहब? लेकिन वही भाई कुछ बातें ऐसी होती है जो पर्सनल होती है। मेरे पास आपका वो सेल नंबर नहीं है मेरे पास, उसको मैं आपको हर चीज बता दूं, ठीक है। ये बड़ी मैंने कोशिश की है कि आपका मुझे नंबर भेज देते, लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर होता तो मैं आपको हर चीज पहले एडवांस बता दूं। चले मैं कह दूंगा प्रोडक्शन वालों को, आपको नंबर दे देंगे मेरा, फिर आप मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा और ये बात आप ही कर रहे हैं जो सरफराज के बारे में आपके शो में बात कर रहे हैं, जी 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 कर रहे हैं। जी जी मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो लीडर होता है ना, लीडर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, क्योंकि उसने हर चीज का जवाब देना होता है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको ऊपर भेजना है किसको नहीं भेजना। हालांकि कराची मैच जो है ना लूज हो रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी वक्त कोई ना कोई किस्मत का मतलब बहुत ज्यादा होता है। किसी वजह से ब्रावो को भेजा तो ब्रावो ने आगे कुछ ऐसा मिस होना था जो कराची में होना था। ठीक, और उसके ठीक। ऊपर एक बात और आपको बता दूं कि कराची आगे अच्छा हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी ये आपको इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी सी ये है कि कराची के लिए आगे से अच्छा हो गया है। आज से अच्छा होगा कराची के लिए। जी जी बहुत लाख इसकी जो है काम करेगी। ओके 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 ओके, तो प्लीज शाह जी नंबर मुझे नंबर दे देना। बिल्कुल 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 आपको बिल्कुल मैं सेंड करा दूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये कुछ मुझे लगता है कि उमर अकमल साहब ने फिर कोई मतलब मसला हो गया इनके साथ, क्योंकि टिकट चल रहे हैं कि मतलब इन्होंने कोई सिक्योरिटी ऑफिसर बदतमीजी की है, माफ़ी मांगनी ऐसा क्यों है पड़ी। इसको कि पोलियो के टीके नहीं लगे, आयोडीन मिला, नमक भी खाया इसने, क्या है चक्कर? सब चीज सही होती है इसको, लेकिन कोई ना कोई आगे बदल करता है। वैसे अब पाकिस्तान टीम में आ गया वापस, वो पाकिस्तान टीम में आ गया वापस। और कोई क्या बैठ के ऐसी समझाता चीज़ क्यों है? नहीं इसको यार? अब पता नहीं, अब ये हम तो यहाँ शो में बैठे हैं, मुझे नहीं अब डिटेल्स देनी पड़ेगी, क्या हुआ पूछेंगे नहीं, मैं, क्या ये हुआ, यकीनन कुछ ना क्योंकि कुछ- मैं स्टेडियम से यहाँ आ गया। लेकिन ये जो चल रहा है, मतलब अभी मैं टिकट जो देख रहा वैक्सीन था पूरी नहीं हुई इसकी, मुझे लग रहा है बचपन में कोई एक आध टीका मिस हो गया। हाँ कुछ तो हुआ है, जरूर कुछ हुआ कोई है, ना कोई मतलब हालांकि इतना क्या है अच्छा ये? प्लेयर है यार, बैटिंग करता है, दिल खुश हो ओ जाता हो है। हो। लेकिन आज जब इसका देखिए बिहेवियर पूरा- देखता हूँ आज तो पूरा अगर आज इतना इसके पास और अहमद के पास नादिर मौका था, जिता के जाना था आज। दोनों को जिता के जाना चाहिए था। शो करते वंस एंड फॉर ऑल कि जी खत्म हो गया हमारा पास। शाह साहब इन बातों में आप एक प्लेयर को भूल रहे हैं, वो इफ्तिखार अहमद एक मतलब फिर प्रूव किया हाँ हाँ हाँ
कि वो एक मैच विनर प्लेयर है और उसका एक्सपीरियंस जो है उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त आपको ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर की जो कि फिनिशर हो, अच्छा उसका कंट्रोल हो गेम पे, टेल के साथ खेल सकता हो। तो इस दफ़ा फिर उसको इग्नोर किया गया। लेकिन इसका क्या करें मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। किसका? वो मतलब टिकट में पढ़ रहा था मैंने, वो उमर अकमल का टिकट आएगा सोचता पता नहीं ये लगे आ गया एक के बाद एक पे जा रहा उमर अकमल के पीछे हार का गुस्सा। ईरानी रोश उमर को सिक्योरिटी ऑफिसर मैं चश्मा पहन के देखूं मेरे ख्याल से। असल में चल भी बहुत तेज रहा ना, इसलिए नहीं पड़ा जा सिक्योरिटी ऑफिसर से रहा। बदतमीजी पे मतलब माफी जो मांगना पड़ा। बॉटम लाइन है ये है कि कहीं इन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर से बदतमीजी की है। और उमर अकमल को खिलाड़ियों के बस की तरफ जाने नहीं दिया गया, अलग गाड़ी में साथ ले गए, सिक्योरिटी ऑफिसर अलग गाड़ी में लेके गए। भाई बिल्कुल सही किया उसको, इसके लिए अलग ही चीजें होनी चाहिए, बर्तन भी अलग रखे हैं इसके। ये वैसे ये अब पता नहीं, अब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आगे हालांकि मैं पता क्यों मुझे गुस्सा आता है, मुझे थोड़ा सा इस बंदे पे, यार मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर है। हाँ और मैं इतना इसकी जो बैटिंग स्टाइल है इसको इतना पसंद करता हूँ। विराट कोहली नो डाउट वो तो बड़े प्लेयर हैं, ये भी उन्हीं के साथ आया था, उस जैसा प्लेयर बन सकता था बन सकता था, लेकिन अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड, उसकी वजह से ना ये नहीं। देखें, अगर ये जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये वाकई आज फिर कोई इंसिडेंट इसका हुआ है तो फिर ये वाकई दिस इज रियली लाइक आई डोंट नो, फिर शाह साहब से शायद पूछना पड़ेगा कि यार ये भी इसके ऊपर भी कुछ है क्या है, क्योंकि जैसी कुछ उसके लिए बेहतर होने लगता है कि हाँ भाई अब उमर अकमल सेट होने लगा है, फिर कोई मतलब छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता है। अब परसों ये पाकिस्तान टीम में वापस आया, अनाउंस हुआ कि हाँ भाई जा रहा है, अब एकदम से इंसिडेंट हुआ। घर वालों का तो ख्याल ये होता है कि जादू कर दिया किसी ने। नहीं यार बड़ा अफसोस भी होता है ये देख कर। वही खान आप कह रहे हैं कि जहाँ इसके लिए अच्छे रास्ते बनने शुरू होते हैं एकदम से कोई ना कोई इंसिडेंट। वैसे ये मैं बता दूं, गहरी बात आने वाली। अच्छा गहरी बात, ये एक काम जो अच्छा किया हमारे प्रोडक्शन वालों ने, उन्होंने मोहसिन को ले लिया, हमारे जो रिपोर्टर है मोहसिन, उनको ले लिया है लाइन पे। तो मोहसिन से पूछते हुआ क्या है। मोहसिन आवाज क्लियर है? जी बस आवाज क्लियर है। भाई बड़े लाइन पे तो जी बॉस मत किया करो यार। लाइन पे जी बॉस नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा मोहसिन ये बताओ क्या हुआ, क्या है, क्या इंसिडेंट हुआ ये? वही भाई उमर अकमल का डग आउट में एक तनाजा हुआ है इस दौरान, मैच के दौरान ही। अच्छा। जो एहलकार से सिक्योरिटी एहलकार उनसे उनका तनाजा हुआ है। जब मैं अपना कवरेज करके नीचे उतरा तो देखा कि टीम मैनेजर आजम खान और नदीम उमर काफी टेंशन में थे। जब उनके पास गए तो उन्होंने बताने से गुरेज किया, लेकिन हमने जब सिक्योरिटी एहलकार की बातें की तो उन्होंने यही बात की कि ये छोटी छोटी बातों पे लड़ता रहता है और ये सब पहला वाकया नहीं है। अच्छा। हुआ ये कि उमर अकमल को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो उमर अकमल का हाथ पकड़ के दोबारा स्टेडियम के अंदर उनको लेकर गए, उनसे माफी मंगवाई। माफी मंगवाने के बाद जब उमर अकमल बाहर आए तो मैंने उन्हें आजम खान को ये कहते हुए सुना कि आजम भाई आप टेंशन नहीं लें, मैंने माफी मांगी है, मामला सेट हो जाएगा। लेकिन आजम खान जो है उनके कोयटा कैडेट्स के मैनेजर, वो काफी टेंशन में थे उस वक्त और नदीम उमर से कुछ बात कर रहे थे जो कि वो हमें सुनाई नहीं थी बात। लेकिन फिर हुआ है कि कुछ देर बाद हमने देखा सिक्योरिटी एहलकारों ने उमर अकमल को टीम की गाड़ी में बैठने नहीं किया। तो टीम जो गाड़ियाँ टीम में 3 गाड़ियाँ लेकर आया जाते हैं और वो उन्होंने उमर अकमल को अपनी गाड़ी में बिठाया और वो अपनी गाड़ी में बिठा के उमर अकमल को लेकर गए। देखें भाई, एक सीरियस किस्म का मामला लग रहा है, लेकिन आई होप के वर्कआउट हो जाए। क्या क्या उमर अकमल को यार अभी कब सीखेंगे। मोहसिन ने ऐसी खबर दी है जैसे मोहल्ले में नहीं होता जो इधर की खबरें उधर पहुंचा रहा होता। आप ये देखें कि उसकी किस्मत भी इतनी खराब है कि जहाँ कोई इंसिडेंट होता है रिपोर्टर वहीं मौजूद होता है, वहीं होते हैं। क्रेडिट मोहसिन को भी जाता है। बिल्कुल यार, मोहसिन ने पूरी अपडेट पूरी दी कि ये हरकतें की हैं इस बंदे ने। बैटमैन में ऐसा कोई है कैरेक्टर जो इस उमर की तरह प्रॉब्लम में पड़ता हो? नहीं, आई थिंक बैटमैन नीड्स सच अ कैरेक्टर। कम से कम बैटमैन का प्रोफाइल तो बढ़ेगा यार। एक्चुअली ऐसे कैरेक्टर्स हर स्पोर्ट में होते हैं, सो डेफिनेटली। लेकिन इस तरीके से बदतमीजियाँ होती है, स्पेशली एम्पायर्स के साथ हो जाती है या लाइन जजेस के साथ ज़्यादा। अगर कोई लाइन आउट या इन दे देता है, गलत कॉल प्लेयर को लगता है तो वो ऐसे इशारे देता है, ऐसे घूर के
यू नो, या तो एम्पायर को देखेगा या तो लाइन जज को देखेगा, तो ये चीजें होती हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो उमर अकमल का स्पेशलिटी है, जी, जी, जिसमें मुझे लगता है कि उमर ने अब डिग्री players हासिल कर होते ली है, हैं, definitely कभी ट्रैफिक होते हैं। वार्डन से झगड़ा, कभी सिक्योरिटी वालों से झगड़ा, कभी ऐसी जगह पाया जाता ये है, हाँ ऐसी जगह तो बता भी नहीं सकता पुलिस वालों यहाँ- से मैं कहने वाला था, वो ट्रैफिक वार्डन हो गया, लेकिन हमारी- पुलिस वाले हो गया, सिक्योरिटी वाला हमारी भी हो गया। खुशकिस्मती ये होती है कि रिपोर्टर्स नहीं होते वहाँ पे। नहीं, लेकिन वैसे एक सोचने की बात है परवेश है कि व्हाई ओनली उमर ऑल द टाइम, मतलब देखिए उस डगआउट में और भी प्लेयर बैठे हैं समथिंग ना। रॉन्ग विद हिम। आई मीन जब हाँ, जब उस आज मुझे डगआउट में इतना और खुशी भी हो रही लोग थी। बैठे हैं। आज मैं उसको देख रहा था बैटिंग करते हुए, अच्छा लग रहा था। पिछले भी 1-2 मैचेस में भी इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कि मैं ये सोचा था चलो यार ये बंदा अब जो है अच्छा, ट्रैक मैंने पे आ अहमद रहा है। शहजाद का भी बहुत सुना है। Is that true? Like he also has some problem with, I mean, बदतमीजी। आजकल सुना है कि आजकल he's improved. settled down a lot. Yeah, he's settled down. लेकिन settled down a lot. इन दोनों का मैंने काफी सुना था that they have some disciplinary issues. But उमर अहमद अकमल होता का था, तो लेकिन pretty उमर का disappointing. कुछ ज्यादा ही है, उमर का कुछ ज्यादा ही, आई डोंट नो, क्योंकि उमर का लास्ट 3 अब जो मतलब ये लास्ट ईयर हुआ था, उससे पिछले साल हुआ था, आई डोंट रिकॉल। मुझे लगता है उनको मेंटोरिंग की जरूरत है, यू नो, अच्छा। कांस्टेंट मेंटोरिंग। अच्छा, थोड़ा सा हमारा शो चल रहा है, तो आजम खान जो मैनेजर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के, वो ये शो देख रहे हैं और उन्होंने कॉल इन की है, उमर भी उनके साथ है और वो कहते हैं कि ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ जो रिपोर्ट किया गया है। जी आजम, जी, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, क्या क्या है आजम ये सारा सिलसिला, क्योंकि यहाँ तो मठ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन वो मामला कोई ऐसा नहीं है। ओके ओके, उमर भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। ठीक है ठीक है, हाँ, ऐसा कोई वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, ठीक। लेकिन वो मामला ऐसा कोई मामला नहीं, तो ये जो मतलब रिपोर्ट हो रहा है कि उमर को अलग गाड़ी में बैठा के ले गए वाला, ये क्या सिलसिला है? गाड़ी में बिठा के नहीं, उमर मेरे पास बैठा हुआ है। अच्छा, आप लोग होटल ग्राउंड पे ही है, होटल पहुंच गए आप लोग? होटल में होता है, अपने कमरे में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, उमर आपके साथ बैठे हुए हैं? मेरे साथ चाय पी रहे बैठा हुआ। आप इसको उमर के प्लीज कन्वे जरा उमर को 1 सेकंड के लिए दीजिएगा, हम सिर्फ एक चीज कहना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ उमर कैसे हो? बस ठीक ठाक भाई, खुदा के लिए उमर, बड़े दिनों बाद पाकिस्तान टीम में वापस ही आई है, ऐसी खबरें मत दो, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर जो तुम्हारे चाहने वाले हैं ना, उन हम तो सबको बहुत बड़े फैन हैं हाँ, तुम्हारे। ये अयाज बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़े फैन है मैं तुम्हारा आपके। बहुत बड़ा फैन हूँ, हाँ। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि बस किसी तरह तुम टीम में खेलता हुआ तुम्हें देखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तो ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं है ना उमर को, ऐसा कोई? चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चले एनीवे, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच उमर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा तो नहीं हो सकता, मोहसिन ने झूठ तो नहीं बोला होगा, उसने अपना आंखों मोहसिन से ने देखा खुद का है। नहीं, उसने झूठ नहीं बोला होगा, उसने, मैं ये नहीं, खुदा ना करे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। लेकिन अब हो सकता है कि उसको Maybe it's a cover up. अब उसको मतलब दबाया जा रहा है बात को, ऑब्वियसली बात है। लेकिन चले हैं, अब खुशी की बात पता है क्या है? कि कवर अप हो गया। नहीं नहीं नहीं, यू मिस द पॉइंट ना। खुशी की बात ये है कि हमारा शो देखा जा रहा है। यार Oh, ये yes. वहीद भाई लव यू, और इसी तरह तरक्की करते हैं। देखे नहीं, ना? वैसे हाँ, उमर ये है, अकमल हमारा show, देख लो। डेफिनेटली ये लोग अगर हमारा शो देख रहे देख हैं, ले। it's really good. एंड ऑफ द डे सेटल लग रहा है कि जो उनकी बात लग रहा है कि जो भी चीजें थोड़ी बहुत अल्लाह हुई हैं, करे settle ऐसी हो। होती। अल्लाह करे। मेरे ख्याल है, लेकिन मैं मोहसिन को फुल मार्क्स दूंगा कि ही वाज अटेंटिव देयर, ही वाज एज अ रिपोर्टर, उसका काम है कोई चीज़ देखे तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और बहरहाल इनका वर्जन है आजम का और उमर का, ठीक है, हमने बता दिया लोगों को। एंड इस वक्त उमर अकमल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इज परफॉर्मिंग रियली वेल। अगर कोई हुआ भी है तो मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट ऑफ द लाहौर कलंदर्स, उन्होंने सेटल कर लिया। नो सॉरी कोयटा ग्लैडिएटर, मैं लाहौर कलंदर की तरफ Excessive lifestyle. एक्सेसिव लाइफस्टाइल में उधर चला गया। ये ग्लैडिएटर क्या कहता है? लेकिन ये तो 9 बजे सो जाते हैं। दिमाग में देख लिया, 9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते 9 बजे सो हैं, जाते और हैं। इनके जहन पे लाहौर कलंदर तब तक चढ़ा है। लेकिन लाहौर करने से याद है उमर अकमल को जो है हाफ ऑफ सीजन से हाँ, तो लास्ट सीजन तो उमर अपने इनके साथ ही तो था। हाँ, पिछले था। लेकिन देखें, उनको क्रेडिट जाना चाहिए, उन्होंने सेटल किया सब चीज़ों को नॉर्मल है। और हाँ, नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि आजम ने इतने जल्दी और बहुत रिएक्ट किया, और इवन मीडिया पे उसी वक्त जहाँ पे हम जिसको डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने उसको क्लियर ओवरऑल सब चीजें मैनेज हुआ, अच्छा हुआ है। हाँ मैनेज हो गया। प्लस लेकिन अब लड़का जो है उसका फ्यूचर अब एक चीज का मुझे थोड़ा सा हो रहा डिस्कस कर रहे थे। है, एक चीज का हो रहा है, प्रोग्राम क्लोज करना है हमें, लेकिन अब मुझे ख्याल ये आ रहा है कि जिस तरह हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उस पर मैच खत्म हो गया था, टीम होटल नहीं पहुंची होगी, नहीं उस वक्त तक नहीं पहुंची। ठीक है ठीक है, आप full CID आपने बने जो हुए हैं शुरू में इस जो वक्त। बात की थी ना वो नहीं सुनी हुई इन्होंने। अच्छा, वो आप वाली नहीं सुनी आप लोग बात नहीं सुनी हुई। फ्लो में कह नहीं दी तो उस पर भी रिएक्शन आता है, फौरन आता है। फ्लो में बहुत कुछ कहा लेकिन जाता है। क्या करूं, मैं असल अब में आप कुछ नहीं कह रहे, आप आजम खान से थोड़ा सा पूछ लेंगे यार कैसे अब इसको मैंने हैंडल करना मैं चाहिए। तो ये कह रहा हूँ आजम भाई, वेल डन, बहुत आपने अच्छा किया।
और मैं चाहता हूँ ये चलो एनीवे ये आवाज सही भाई थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा you. मजा आया आप आए और मतलब यू एडेड अ न्यू मतलब फ्लेवर टू आवर शो। कबीर जो है बहुत प्रेशर में आजकल स्टाइल पे ये सोच रहे थे। मेरे ख्याल से अब उंगलियों पे गिन रहा होगा 17 कब आएगी। नहीं ये असल में वही तो आप भूल गए कि ये काम शुरू मैंने किया है। कौन सा वाला? ये जो अभी जिस पे आप बात कर रहे हैं, जिस आपके में प्रेशर में और कलंदर की कलंदर वाली बात क्या क्या किस चीज इनसाइड स्टोरीज तो मैंने सुना शुरू की हैं। जो आपको याद आपको यही नहीं पता कि लाइफस्टाइल क्या है लाहौर कलंदर्स का? आपने कौन सी इनसाइड स्टोरी सुनाई है? जो वो नहीं बता रहे थे यार, वो मैं दिन की सुना रहा था, वो शाम की रात की सुना रहा था। और पलवशा एंड गुलू थैंक यू फॉर कमिंग। और पलवशा जो है ना, तुम्हें अब तुम 2-3 दिन के लिए ट्रेनिंग छोड़ दो। आई थिंक दैट्स वेरी नहीं, ऐसा हो इंपॉर्टेंट। नहीं हाँ सकता। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब तुम मतलब तुम्हें हमने जब इस्टेब्लिश कर दिया इस शो में, लोग पूछते हैं कि नहीं, भाई नहीं। किधर है पलवशा, कहाँ गया? तो ये मतलब ट्रेनिंग करके आ रही थी। लेकिन पासेस का आपने वो टेंशन रखनी है। मासिस और का अब आपको तो ख्याल रखना है अब तो आपने इनकी तो। शरारत ऐसी हो रही है कि लोगों ने पीएसएल की टिकटें मांगने शुरू कर दी। वही मैं कह रहा हूँ, पासेस की टेंशन रखनी है। एनीवे होपफुली आपने एंजॉय किया होगा ये शो को। और काफ़ी सारी हमने मतलब डिटेल में बातें की। एंड कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कल 2 मैचेस है पीएसएल में, और मैं कल बोले जा रहा हूँ, अब तो मतलब 12 बज चुके हैं। आज 2 मैचेस हैं, और दोनों मैचेस अनफॉर्चुनेटली बस ये है कि कराची किंग्स के पास चांस है कि इफ दे विन टुडे अगेंस्ट जलमी दे हैव अ चांस ऑफ गोइंग इनटू सेकंड प्लेस। और बाकी रही लाहौर और मुल्तान की बात, तो वो क्या कहते हैं, वुडन स्पूनर्स का मैच है, तो जो भी उसमें होता है वो बहरहाल एक प्राइड के लिए जो टीम जीते अच्छा होगा। कल ज्वाइन कीजिएगा हमें इस शो पर, एंड होपफुली जो है आपसे मतलब इसी तरह हम मिलते रहेंगे टिल द एंड ऑफ द पीएसएल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।